Hello guys, welcome again to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG lectures. तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी ठीक होंगे, बढ़िया होंगे एंड अपने अपने पढ़ाई का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपका सब्जेक्ट कोड BZYCT131 यानी जूलॉजी की क्लास ले रहे हैं हम। एंड एनिमल डाइवर्सिटी हमारे बुक का नाम है और असिलोमेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी जिसमें सिलोम्स प्रेजेंट नहीं होते, इट मीन्स कैविटी प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, पार्ट 1 हमने क्या कहते हैं प्रोटेस्टा के बारे में पढ़ा, एनिमल लाइक प्रोटेस्टाज एंड प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ा। एंड देन गाइज उसके बाद हमने क्या है एनिमल क्लासिफिकेशन एंड उसके आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है गाइज, एंड ऑरिजिन के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से मल्टी सेलुलर एनिमल्स का ऑरिजिन हुआ, उस पर बहुत सारे हाइपोथेसिस एंड क्या कहते हैं थ्योरीज थे जिन पे बेस्ड हमने कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। देन गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है एनिमल फाइलम यानी एनिमल किंगडम का पहला फाइलम पॉरीफेरा, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट 3 में हमारा क्या होने वाला है गाइज, फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम एक ही पार्ट में कवर करेंगे। तो देन गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका पहला चैप्टर क्या है, फाइलम पॉरीफेरा है। और पॉलीफेरा में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे। देन उसके बाद पॉरीफेरा क्या है, स्पॉन्जेस के बारे में जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में जानेंगे। एंड देन क्लासिफिकेशन किन किन बेसिस पे करते हैं और क्या कौन कौन से क्लासेस में हम क्या है उसे क्लासीफाई करते हैं उसके बारे में जानेंगे। देन कैनाल सिस्टम के बेसिस पे जो 3 टाइप्स होते हैं यानी एस्केनॉइड, साइकोनॉइड एंड ल्यूकोनॉइड, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद आपका समरी है, देन उसके बाद टर्मिनल क्वेश्चंस है। ठीक है, तो गाइज आपको मैं अगर ऊपर ऊपर से पहले इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको बता दूं, चलिए मैं फटाफट आपको पहले इंट्रोडक्शन से पहले एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बता दूं। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स कि जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, क्योंकि बुक में जो लिखा है काफ़ी बड़ा सा लिखा है, अगर मैं आपको छोटे से लफ्ज़ों में समझाऊं तो सबसे पहले हम बात करें पॉरीफेरा की। पॉरीफेरा का जो ये क्या कहते हैं, जो सिमेट्री टाइप है, क्या है गाइस, सिमेट्री टाइप, वो किस टाइप का है, तो उस पर अगर हम बात करें तो आपके सिमेट्री कितने टाइप्स के होते हैं, तो गाइस 3 टाइप्स के होते हैं सिमेट्री होते हैं। एक असिमेट्री होता है, एक रेडियल होता है एंड और तीसरा क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, और उसमें भी कई टाइप्स होते हैं। तो मेनली हम क्या पढ़ते हैं, असिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल एंड बायसिमेट्रिकल हम पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें पॉरीफेरा की बात करें तो पॉरीफेरा में मोस्टली जो एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं गाइज, असिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं गाइज, असिमेट्रिकल होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। देन दूसरी बात करूं, हैबिटेट की बात करूं तो हैबिटेट के अकॉर्डिंग क्या है, आपके जो क्या कहते हैं पॉरीफेरा जो बिलोंग करते हैं वो मराइन होते हैं। क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, मराइन होते हैं। ये मालूम होना चाहिए आपको, मराइन। एंड देन अगर हम थर्ड फीचर की बात करें इसकी, तो उसमें क्या होता है कि हमने पढ़ा था कई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर लेवल होता है, टिश्यू लेवल होता है एंड ऑर्गन लेवल रहता है एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन होता है। बात करें हम पॉरीफेरा का, तो पॉरीफेरा अर्थ में सबसे पहला जो एनिमल, एक तरीके से कहेंगे ट्रू एनिमल कह सकते हैं। तो वो जो है उस उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो गाइस सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि बात करें हम, इनमें जो सेल्स होते हैं वो एक तरीके से स्पेसिफिक, या मैं बोलूँ क्या कहते हैं, टिश्यू नहीं बनाते, जस्ट एग्रीग्रेट होके इस तरीके से सेल्स एग्रीग्रेट होके इकट्ठा होके ये क्या बनाते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो कुछ का स्ट्रक्चर इनमें फॉर्म होता है, इसमें ईच सेल क्या करते हैं, अपना अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हम बात करें अगला फीचर, तो अगला फीचर है उसमें गाइस
कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, यानी जो वाटर होता है, वाटर के थ्रू क्या होता है, जो फूड होता है, क्या कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं, या मैं बोलूँ वेस्ट मटेरियल होता है, वो किसके थ्रू होता है, तो वाटर कैनाल सिस्टम, यानी जो कैविटी प्रेजेंट होती है इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और तो वो क्या है, किस बेसिस पे उसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वो वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, जो भी उसमें फूड हो गया, क्या कहते हैं, S2 यानी क्या कहते हैं, वाटर के थ्रू क्या है, फूड पार्टिकल, वेस्ट एंड जो भी गैसेस होते हैं जो सेलुलर डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं, उन सभी का ट्रांसपोर्टेशन वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं, पॉरीफेरा का मीनिंग, जैसे कि पॉरीफेरा की बात करें तो पॉरी से आपको आराम से समझ में आ रहा हो कि इसमें क्या होंगे, पोर्स प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे गाइस, पोर्स प्रेजेंट होंगे, है ना। तो पूरा का पूरा जो है इसमें पोर्स होते हैं, एंड पोर्स के अकॉर्डिंग ही इसमें वाटर कैनाल सिस्टम रन करता है। ठीक है, तो काफ़ी करंट होता है, इनर करंट, एक्सटर्नल करंट, जो भी जिसके थ्रू क्या होता है, वाटर में फूड पार्टिकल्स एंड वेस्ट पार्टिकल का क्या होता है, एंट्रेंस एंड एग्जिट कह रहा हूँ, एग्जिट होता है। ठीक है, बात करें हम स्केलेटन टाइप की, तो स्केलेटन टाइप आपको किस तरह का मिलेगा, तो स्केलेटन टाइप आपका या तो स्पाइकुलस इसमें होगा, स्पाइकुलस आपका होता कुछ नहीं है, ये आपका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। क्या गाइस, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। बात करें हम और किस किस चीज़ों से बना होता है, तो स्पॉन्जिन फाइबर से भी बना होता है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, जैसे कि नहाने वाला जो एक तरीके से बाथिंग स्पंज होता है, जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल उसी तरीके से क्या है, उनका स्ट्रक्चर होता है पॉरीफेरा का, बहुत सारे स्पॉन्जेस का। ठीक है, हम बात करें डाइजेशन का, तो डाइजेशन इसमें किस तरीके का होता है, तो इंट्रासेलुलर होता है। क्या गाइस, इंट्रासेलुलर, इंटरसेलुलर नहीं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, यानी इसमें कोई ऑर्गन्स तो प्रेजेंट होते नहीं है, यानी जो डाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, ईच सेल में आपका क्या है, डाइजेशन इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। दैट्स नॉट अ टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म, बट दिस इज द सेलुलर लेवल ऑर्गेनिज्म। सो इसमें क्या है कि जो आपका डाइजेशन होता है वो इसका किस फॉर्म में होता है, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन इसके अंदर होता है। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बात करें हम इसके सेक्स ऑर्गन की बात करें, तो ये किस टाइप के होते हैं, तो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। क्या होते हैं गाइस, हर्माफ्रोडाइट। तो हर्माफ्रोडाइट की मीनिंग क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको क्या कहते हैं, बॉटनी पढ़ाते वक्त भी बताया, हर्माफ्रोडाइट होता है जिसमें क्या हो, फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड मेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हो, ऐसा समझ सकते हैं बायसेक्सुअल हो, देन वो क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। यानी एक ही ऑर्गेनिज्म में आपके क्या हो, दोनों क्या हो, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, दोनों गैमेट्स वो आपस में रिलीज करते हो, देन वो क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहलाते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है आपका किस टाइप का होता है गाइज, तो रिप्रोडक्शन आपका होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, इसमें होता है असेक्सुअल टाइप का होता है, असेक्सुअल टाइप का होता है। असेक्सुअल में आपका किस टाइप का होता है, तो फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कहने का मतलब है ये क्या है कि जब इन्हें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है तो देन ये फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं, और वो फ्रेगमेंट जो है जाके सबस्ट्रेटम में या मैं बोलूँ वाटर सरफेस में जाके बैठ जाते हैं। देन ये जो क्या है फ्रेगमेंट है वो एक इंडिविजुअल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाता है। ठीक है, सिंपल सा है। एंड बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट्स के थ्रू क्या होता है, ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल का कह सकते हैं फॉर्मेशन होता है, या मैं कहूँ उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या गाइस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होता है। एंड बात करें जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें कई लेवल फेस क्या होता है, डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। यानी डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल का। तो इसमें किस टाइप का होता है, तो मैं बता दूं गाइस आपको, इसमें इनडायरेक्ट टाइप में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है एक तरीके से ऑर्गेनिज्म का। यानी अगर मैं बोलूँ जाइगोट क्या है, पहले जाइगोट होता है, देन उसके बाद आपका क्या है, एक तरीके से लार्वल स्ट्रक्चर परफॉर्म होता है, देन उसके बाद इस तरीके का फिर जाके एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ इस प्रकार से, इस टाइप से आपका क्या है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यानी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनडायरेक्ट होता है, यानी कई सारे फेसेस से गुजरना पड़ता है जाइगोट को एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनने में।
तो देन ये ऊपर ऊपर से अगर मैं बताऊं, ये कुछ फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर ये आप जान गए। एंड आपको मैं ये भी बता दूं, कैनाल टाइप ये भी मैं बता ही देता हूं आपको। कैनाल टाइप के अकॉर्डिंग आपके कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ एस्केनॉइड्स, एस्केनॉइड्स, नॉइड्स, साइकेनॉइड्स एंड ल्यूकेनॉइड्स। ठीक है, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो इनके कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग इसको क्या है, एस्केनॉइड, साइकेनॉइड एंड ल्यूकेनॉइड्स के में बांटा जाता है। यानी जो इनमें कैनाल सिस्टम वर्क करता है, आपको एस्केनॉइड्स में थोड़ा आसान, मतलब थोड़ा एक तरीके से क्या कहते हैं, सिंपल मिलेगा। देन उसके बाद इसमें मॉडरेट रहेगा। एंड ल्यूकोनॉइड्स की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपको क्या है, कैनाल सिस्टम देखने को मिलेगा। तो जो मोस्ट ऑफ इसमें जो ऊपर ऊपर से मतलब बड़ी बड़ी जो बातें थी, ये मैंने बता दिया आपको। तो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे ये वाला जो एक तरीके से जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है उस पार्ट को देख के एंड उसके बाद वीडियो को स्किप करके या छोड़ दें। अभी जो मैं बताऊंगा आपको डीपली स्टडी कराऊंगा। ठीक है, जो आप इतनी बातों को क्लियर है आपका, तो देन हम आगे चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। ठीक है, तो गाइज मेन इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आप फटाफट जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को हिट कर दिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को पहले मिले। और मेरी बहुत लोगों से ये भी शिकायत है कि वीडियोस पे लाइक्स वगैरह लोग कर नहीं रहे हैं, तो क्या हमारे वीडियो में कुछ कमी है या कुछ समझाने में कमी हो रही है, तो देन आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। क्योंकि आप लाइक नहीं करेंगे हमारी वीडियो को तो हमारी रीच नहीं बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचेगा वीडियो। ठीक है, तो आप सभी के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप लाइक करके, कमेंट करके, इस वीडियो को शेयर करके, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवा के आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तब हमें क्या है, एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को मतलब आपके लिए ला सकें। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी तरह की कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं, क्योंकि लाइक करना ना करना वो तो आपके इंटरेस्ट में है। मतलब आप चाहेंगे तो कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो नहीं कर सकते, बट जो भी शिकायत है आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, वो आप पे मैं छोड़ता हूँ। देन उसके बाद हम स्टार्ट करें, जैसे कि इंट्रोडक्शन की बात करें हम किसका, पॉरीफेरा के इंट्रोडक्शन। वैसे तो मैंने ऊपर ऊपर से आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स तो सारे बता ही दिए बात, बट अगर हम डीपली स्टडी करें तो देखिए क्या है, हमने यूनिट 2 में क्या है, एनिमल के बारे में पढ़ा, यानी सच एज प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है ना, जिसमें कि कौन कौन से इंक्लूड किए जाते हैं, तो प्रोटोजोन्स हो गए एंड एल्गी हो गए। ठीक है, ये सारे क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में आते हैं आपके। You also learned multicellular organism can be categorized according the level of body organization। ठीक है, तो हमने ये भी सीखा कि जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है उसको हम क्या है, अलग अलग बॉडी लेवल पे, हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम क्या है, उसको क्लासीफाई करते हैं या कैटेगराइज करते हैं। ये चीज़ को मैंने बता भी दिया अभी यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया सेलुलर लेवल हो गया, या फिर एक तरीके से टिश्यू लेवल हो गया, या ऑर्गन लेवल हो गया, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल पे हो गया। ये चीज़ मैं लिखूंगा नहीं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आए हैं। हम बात करें इस यूनिट में, हम क्या है, सिंपलेस्ट मल्टीसेलर एनिमल के बारे में स्टडी करेंगे, जो सबसे सिंपल मल्टीसेलर एनिमल है, यानी जो पॉरीफेरन है या फिर स्पॉन्जेस हैं, उनके बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं, जो कि किस में प्लेस किया जाता है। तो गाइज एनिमल किंगडम, यानी क्या है, किंगडम एनिमल में क्या है, प्लेस किया जाता है। किंगडम एनिमल, एनिमेलिया में प्लेस किया जाता है। किसको, तो गाइस पॉरीफेरा को। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिज्म इन दिस फाइलम हैव बीन सेल टाइप्स डिफरेंट फंक्शन एंड सेल आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू ट्रू टिश्यू। मैंने भी आपको ये बता दिया था कि जो ऑर्गेनिज्म है ये कौन सा, तो ये स्पॉन्जेस या पॉरीफेरन है, इसमें जो सेल टाइप होता है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। मतलब डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए होता है, पर जो इसमें जो सेल्स जो होते हैं, मतलब डिफरेंट जो फंक्शन परफॉर्म्स किए जाते हैं सेल द्वारा, वो क्या होते हैं, वो एक ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू या मैं बोलूँ एक ट्रू टिश्यू द्वारा परफॉर्म नहीं किए जाते। जस्ट एग्रीगेशन ऑफ द सेल्स। ठीक है, सेल्स क्या होते हैं, आपस में इकट्ठे आते हैं और एक किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अनलाइक मोस्ट ऑफ मेटाजोन्स, अदर मेटाजोन्स की बात करें, अदर मल्टी सेलर एनिमल्स की बात करें, जैसे कि स्पॉन्जेस क्या करता है, सैक, नर्व्स एंड ट्रू
मस्कुलेचर, आपको क्या है स्पॉन्जेस में क्या है नर्व्स नहीं मिलेगा। और ट्रू मस्कुलेचर यानी जो मसल्स होते हैं, या मसल्स तो सिंपली टिश्यू से फॉर्म होते हैं ना, तो वो जो ट्रू मस्कुलेचर जो है या नर्व सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो आपको क्या है स्पॉन्जेस में नहीं मिलेगा। ये भी चीज़ आप कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लैक ऑफ नर्व्स एंड क्या है एंड ट्रू मस्कुलेचर सिस्टम। ठीक है, इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं, ट्रू मस्कुलेचर। ठीक है, एंड देन बात करें डू नॉट हैव एनी फॉर्म्ड ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और वो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम भी फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि सिंपली उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही होता है। दिस सेल्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट टू एक्सटेंड दैट इंटायर स्पॉन्ज कैन बी डिसोसिएट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल in the laboratory, and these cells can come together again in same species reform the sponge। इसमें क्या होता है, जो सेल्स होते हैं ना गाइस, वो फंक्शनली क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी जो अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो स्वतंत्र रूप से कह सकते हैं वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। द एक्सटेंट ऑफ एंटायर स्पॉन्जेस कैन बी डिसोसिएटेड, यानी जो उसके अंदर जो एंटायर मतलब सेल्स के मतलब स्पॉन्जेस के अंदर जो सेल है एक तरीके से डिसोसिएट होते हैं, बट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल इन द लेबोरेटरी। और जो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं गाइस, वो एक तरीके से लेबोरेटरी की तरह होता है। उसमें कि क्या होता है कि जो बहुत सारे सेल्स होते हैं वो एक साथ काम कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं गाइस, काम कर रहे होते हैं। भले ही वो क्या कहते हैं सारे सेल्स मिलके एक फंक्शन को परफॉर्म नहीं, अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन वो सारे इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो सम स्पीसीज रिफॉर्म द स्पॉन्जेस, तो कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो कि क्या है स्पॉन्ज को रिफॉर्म करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी आपको क्या क्या आप सीखने वाले हैं, इसको जानने वाले हैं। तो हम ये क्या है रिकॉग्नाइज कर पाएंगे फाइलम पॉरीफेरा को, फिर उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर को डिस्क्राइब कर पाएंगे डिफरेंट क्लासेस ऑफ फाइलम। अभी जैसे कि हमने क्या है पॉरीफेरा फाइलम को हमने डिस्क्राइब भी करा, और हम एग्जांपल भी जान पाएंगे फाइलम पॉरीफेरा के। एंड क्या है कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस, ये भी मैंने बता दिया क्या है एस्कोनॉइड ल्यूकोनॉइड, ये साइकोनॉइड्स एंड ल्यूकोनॉइड्स के बेसिस पे हम क्या है कैनाल सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। बात करें अब पॉरीफेरा स्पॉन्जेस, तो देन स्टार्ट करते हैं। पॉरीफेरा का मतलब क्या होता है, लैटिन वर्ड मीन्स पोरस। पोरस, पॉरी मतलब पोरस, पोरस मीन्स पोर, फेरा का मतलब बियरिंग, यानी जिसके पास क्या होता है छेद होते हैं, मतलब एक तरीके से पोर्स होते हैं। जो पोर्स बियर करता है वो क्या कहलाते हैं, पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म कहलाता है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा स्पॉन्जेस क्या कहलाते हैं, मल्टी सेलर एनिमल होते हैं जो कि इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मूवमेंट एज दे अटैच टू द सबस्ट्रेटम लाइक अ प्लांट सेल। तो ये जो एनिमल होते हैं वो क्या है एक तरीके से वो मूवमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि वो क्या होते हैं अटैच्ड होते हैं अपने सबस्ट्रेटम से। जैसे कि आपका प्लांट होता है सॉइल से कनेक्टेड होता है, उसी प्रकार से आपका जो क्या कहते हैं पॉरीफेरा होता है, असिलमर टाइप ऑफ पॉरीफेरा जो होता है वो उस क्या है मूवमेंट नहीं कर पाता है। ये जो ग्रुप है इंक्लूड करता है लगभग 5000 स्पीसीज जो डिस्क्राइब किए गए हैं, उन स्पीसीज को मिला के ये ग्रुप में आपका इंक्लूड किया जाता है। देन बात करें मोस्टली इसमें मरीन होते हैं, ये भी मैंने बता दिया। स्पॉन्जेस अ वाइड वैरायटी ऑफ फॉर्म एंड आर फाउंड इन एट ऑल डेप्थ्स। क्या है जो स्पॉन्जेस है उनकी आपकी वाइड वैरायटी यानी बहुत सारी वेरिएशन डाइवर्सिटी मिल जाएगी। एंड बात करें ये कहाँ पे मिलते हैं, तो ये आपको सारे डेप्थ में मिल जाएंगे, यानी ओशन आपका कितने से भी कितना गहरा क्यों ना हो वहाँ पे आपको क्या है पॉरीफेरा प्रेजेंट मिल जाएगा। हम बात करें ये क्या है दे आर जनरली कैसे वैस लाइक स्ट्रक्चर, वैस जैसा इस तरीके का होता है ना गाइस, इस तरीके का वैस होता है। तो वैस लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे फूलदान जिसे कहते हैं ना, फूलदान फूल वूल रखते हैं इसमें, तो बिल्कुल वैस लाइक स्ट्रक्चर होता है। दे में भी ब्रांच्ड और इरेगुलर, क्या होता है कुछ ब्रांच्ड भी हो सकते हैं इस तरीके से, और कुछ क्या हो सकते हैं इरेगुलर हो सकते हैं इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से। तो यानी कोई उनका पर्टिकुलर शेप नहीं होगा, इरेगुलर है। एंड कुछ कप शेप भी होते हैं, कुछ मशरूम शेप्ड मिल जाएंगे इस तरीके से हैं। और कुछ क्या है वेराइंग इन साइज फ्रॉम 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक के आपको मिल जाएंगे, यानी छोटे से छोटा मिलीमीटर 1 मिलीमीटर से लेके 1 मीटर तक के आपको बड़े से बड़े क्या है आपको क्या मिलते हैं पॉरीफेरा स्पॉन्जेस मिल जाएंगे। बात करें हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की, तो देखिए क्या है name of group indicates the surface of the body present a large number of minute pores called ostia। ठीक है, जैसे कि इसका नाम पॉरीफेरा है ना, और इस पॉरीफेरा के नेम से ही इंडिकेट होता है कि जो इसके बॉडी का जो सरफेस होगा उस पर क्या होंगे बहुत सारे मिनट पोर्स होंगे, नंबर ऑफ मिनट पोर्स, बहुत सारे नंबर ऑफ मिनट पोर्स होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं ऑस्टिया। ऑस्टिया इज अ क्या है आपका ऑस्टिया, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे तो ऑस्टिया जस्ट अ प्लूरल, क्या है प्लूरल है ये, यानी बहुत सारे पोर्स को हम ऑस्टिया कहते हैं। एंड अगर हम सिंगुलर कहना है तो हम उसको ऑस्टियम कहेंगे। क्या कहेंगे गाइस, ऑस्टियम, यानी ये क्या है सिंगुलर,
यानी एक पोर की बात कर रहे हैं तो ये ऑस्टियम कहलाएगा, और बहुत सारे पोर्स की बात करें तो प्लूरल कहलाएगा। तो यानी बहुत सारे इसमें क्या है, ऑस्टियास प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे नहीं मतलब ऑस्टियास प्रेजेंट होते हैं, ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं। देन दीज थ्रू दिस ऑस्टिया वाटर करंट इंटर्स द कैविटी नोन एज स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील जैसे कि मैं बताऊं यहाँ पे, ये मान लीजिए कि ये मेरा क्या है, स्पॉन्ज है, और ये स्पॉन्ज में इस तरीके से यहाँ पे कैविटी है। तो ये जो आपका जो खाली वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्या है, एक तरीके से कैविटी जो प्रेजेंट है, ये स्पॉन्ज के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसील कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, स्पॉन्जोसील कहते हैं। स्पॉन्जोसील कहने का मतलब है इसके अंदर से क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे ऑस्टियास प्रेजेंट होते हैं, ये इस तरीके से, और ये ऑस्टिया क्या करते हैं, ऑस्टिया में वाटर करंट इंटर करता है इस तरीके से, लाइक दैट। ऑस्टिया के अंदर वाटर करंट इस तरीके से इंटर करता है, और वो कैविटी में एक तरीके से क्या होता है, वाटर करंट रन कर रहा होता है। देन इसके बाद कहें दिस पोर्स एक्चुअली लीड इनटू द सिस्टम ऑफ कैनाल चैनल्स। क्या है, एक तरीके से ये जो पोर्स है एक तरीके से कैनाल बनाता है, एक सिस्टम बनाता है जिसके थ्रू वाटर करंट फ्लो होता है। एंड बात करें आफ्टर परमिटिंग ऑलमोस्ट द होल बॉडी ओपन द एक्सटीरियर वन और मोर लार्ज एक्सेलेंट ओपनिंग कॉल्ड ऑस्क्यूला या फिर ऑस्क्यूलम। देखिए क्या है गाइज कि इसमें एक क्या होता है कि आपने तो बहुत सारे कैनाल्स देख लिए हैं, वो जो पोर्स है एक तरह से कैनाल सिस्टम बनाते हैं, लेकिन इसके क्या है, एक वो मतलब पूरे होल बॉडी में यहाँ से वाटर क्या होते हैं, मूवमेंट होता है वाटर का। हम बात करें एक्सटीरियर, अगर मान लीजिए कि पानी को बाहर निकलना है, वाटर को बाहर निकलना है या वेस्टेज को बाहर निकलना है, तो एक तरीके से एक या एक से ज़्यादा आपके क्या है, एक्सेलेंट ओपनिंग हो सकते हैं, यानी जो बाहर क्या करते हो, वाटर को बाहर करते हो, या फिर वेस्टेज को बाहर करते हो, या एक्सचेंज ऑफ गैसेस को बाहर करते हो, तो वो क्या होता है आपका ऑस्क्यूलम। ये वाला जो होता है आपका ऑस्क्यूला या फिर ऑस्क्यूलम, यानी एक भी होता है, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में आपके एक ही आपके क्या मिलेंगे, ओपनिंग मिलेंगे। किसी किसी में दो भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब आपका एक क्या होगा, आपका एक्सेलेंट ओपनिंग होगा, क्या होगा गाइस, एक्सेलेंट ओपनिंग होगा, उसको हम क्या कहेंगे, ऑस्क्यूलम कहेंगे। ठीक है, सिंगुलर। अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा होते हैं तो उसको क्या कहेंगे, ऑस्क्यूला कहेंगे। ऑस्क्यूला, ऑस्क्यूला प्लूरल है, ऑस्क्यूला प्लूरल है। ठीक है, बात को याद रखिएगा। देन बात करें सिस्टम ऑफ स्पेसिस कनेक्टिंग द इनहेलेंट पोर्स। जो इनहेलेंट पोर्स होता है जिसके थ्रू वाटर एंटर करता है, इनहेलेंट एक्सेलेंट, याद रखिए ये वर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेलेंट की बात करें हम, एक्सेलेंट, तो इससे आप समझ जाइएगा एक्सेलेंट पोर से कि मैं बात कर रहा हूँ ऑस्टियम का, नहीं ऑस्क्यूलम की बात कर रहा हूँ। क्या गाइस, ऑस्क्यूलम की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इनहेलेंट पोर्स की बात कर रहा हूँ, INHALENT, इनहेलेंट पोर्स की बात कर रहा हूँ, तो इससे आप क्या समझ जाइएगा गाइस, ये होगा आपका ऑस्टिया, ऑस्टिया। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे अच्छे से। देन बात करें हम जो आपका, हाँ यहाँ पे इनहेलेंट पोर्स की बात कर रहे थे हम, तो वो आपका ऑस्टिया होता है, एंड एक्सेलेंट क्या होता है आपका, ऑस्क्यूला होता है। ऑस्क्यूला यानी मोर देन वन क्या है, एक्सेलेंट ओपनिंग, तब ऑस्क्यूला कहते हैं। और मान लीजिए सिर्फ एक ही ओपनिंग है तो उसको हम ऑस्क्यूलम कहते हैं। तो ये एक तरीके से ये क्या है, कैनाल सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें क्या होता है, वाटर का एंट्रेंस एंड एग्जिट दोनों होता है। देन वो क्या कहते हैं, वाटर करंट का मतलब अंदर और बाहर दोनों निकलता है, तो एक तरीके से कैनाल सिस्टम बनाता है। क्या होता है गाइस, कैनाल सिस्टम। ये कैनाल सिस्टम किस तरीके से, मे बी सिंपल एज इन द एस्केनॉइड टाइप ऑफ, और मोर कॉम्प्लेक्स आपको साइगोनॉइड और ल्यूकोनॉइड टाइप्स में मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था कि वाटर कैनाल सिस्टम जो है आपका, वो सबसे ज़्यादा आपको सिंपल किस में मिलेगा, तो एस्केनॉइड टाइप ऑफ जो आपका क्या होता है, कैनाल सिस्टम होता है, या मैं कहूँ जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें आपको क्या है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल देखने को मिलेगा। जैसा कि ये मैंने फिगर बनाया है, ये एक तरीके से कह सकते हैं हम एस्केनॉइड टाइप ऑफ क्या है, कैनाल सिस्टम है। अगर हम मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्स की, तो कॉम्प्लेक्स में आपको साइकोनॉइड एंड ल्यूकोनॉइड टाइप्स ऑफ में मिल जाएंगे। ठीक है, बात करें हम थ्रू द कैनाल सिस्टम इज अ कंटिन्यूअल स्ट्रीम ऑफ वाटर इज मेंटेन बाय द एक्शन ऑफ द फ्लैगला। इसके अंदर क्या होता है, जो कैनाल सिस्टम की बात करें हम, इसमें कंटिन्यूअल स्ट्रीम यानी कंटिन्यू क्या हो रहा होता है, वाटर का फ्लो हो रहा होता है, और मेंटेन किया जाता है एक्शन किन के थ्रू, तो उसमें फ्लैगलास जो प्रेजेंट होते हैं, जो वाटर करंट को क्या करते हैं, एक तरीके से कंटिन्यू फ्लो कराने में हेल्प करते हैं। Thus the water enters the canal system, जब क्या होता है, वाटर क्या होता है, कैनाल सिस्टम के थ्रू इंटर करता है। जैसे इस तरीके से यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे ऑस्टिया से क्या होता है, यहाँ से इंटर कर रहा होता है। तो देन उसके बाद क्या है आपका, ये देखिए पासेस किसके थ्रू हो जाता है, तो ऑस्क्यूला के थ्रू क्या हो जाता है, वाटर पास हो जाता है।
ये ऑस्कुलम के थ्रू। देन यहाँ पे आप ये 3 ऑर्गेनिज्म देख रहे होंगे, ये 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं। यहाँ पे जो आपका जो पहला जो ए वाला स्ट्रक्चर है ये देख सकते हैं आप, इसमें ये एस्केनॉइड स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसोलेनिया। इस ऑर्गेनिज्म का नाम है, क्या है नाम, ल्यूकोसोलेनिया, सोलेनिया, जो कि कौन सा है आपका एस्केनॉइड टाइप ऑफ आपको कैनाल सिस्टम मिल जाएगा। दूसरा है आपका साइकोन, ये क्या है आपका साइकोन है जिसमें ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। तो ये आपका कौन सा होता है, तो ये आपका होता है साइकोनॉइड। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है साइकोन, यानी इसमें क्या है साइकोनॉइड टाइप ऑफ आपको क्या मिल जाएगा, क्या कहते हैं कैनाल सिस्टम आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तीसरा आपका ये बिल्कुल जैसे लग रहा है कि स्पंज है, बाथ स्पंज जो होता है आपका, बिल्कुल इसी तरीके से दिख रहा है। तो ये जो होता है आपका, ये एकदम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं ल्यूकोनॉइड। ये किस में प्रेजेंट होता है, तो यू स्पॉन्जिया, यानी जो ट्रू स्पॉन्ज होते हैं, क्या है गाइस, ट्रू। यू का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, यू का मतलब होता है ट्रू, और ट्रू और स्पॉन्जिया का मीन्स तो आप स्पॉन्ज से रिलेट कर ही सकते हैं, स्पॉन्ज यानी जो ट्रू स्पॉन्ज होता है वो आपका ट्रू स्पॉन्जिया से ही बिलोंग करता है। देन देखिए ये कौन से टाइप का होता है, तो ल्यूकोनॉइड टाइप का होता है। ल्यूकोनॉइड यानी मोर कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही ज्यादा इनके अंदर जो कैनाल सिस्टम होता है वो कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। बात करें हम, स्पॉन्ज बॉडी जो होता है वो कवर्ड होता है एक्सटर्नली बाय एपिथेलियम लेयर कॉल्ड पिनोकोडर्म। ये जो पिनोकोडर्म जो है, इसके अगर बात करूं एक्सटर्नल लेयर की, इस तरीके से अगर मैं फॉर्मेशन करता हूं, ये देखिए वैस लाइक स्ट्रक्चर में बना देता हूं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये क्या होता है, ये यहाँ नीचे में आपका सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, क्या होता है, सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, अटैच्ड होता है, ठीक है। तो मैं बात करूं, यहाँ पे बहुत सारे आपके क्या होते हैं, ऑस्टिया होते हैं, क्या गाइस, ऑस्टिया होते हैं। ऑस्टिया के थ्रू क्या होता है, वाटर एंटर कर रहे होते हैं। तो सबसे जो बाहर में जो एक्सटर्नली लेयर होता है, यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं, इस लेयर की बात करूं, एक्सटर्नली लेयर की, एक्सटर्नल लेयर की, तो वो एक्सटर्नल लेयर आपका किससे बना होता है, तो एपिथेलियल लेयर। वैसे वो क्या कहलाता है, एपिथेलियल लेयर कहलाता है, एपिथेलियल लेयर कहलाता है। इस एपिथेलियल लेयर को क्या कहते हैं गाइस, तो एपिथेलियल लेयर को कहते हैं हम पिनाकोडम कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, पिनाकोडम, ठीक है, पिनाकोडम। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका सबसे एक्सटर्नल लेयर स्पॉन्ज बॉडी का क्या होता है, तो वो होता है गाइस पिनाकोडम होता है, यानी वो एक एपिथेलियल लेयर होता है जो सबसे आपका बाहर में होता है। एक ये किसका बना होता है, तो ये फ्लैटेनेड सेल होते हैं जिसको हम पिनाकोसाइट्स कहते हैं, फ्लैटेनेड सेल, फ्लैटेनेड सेल्स जिसको हम क्या कहते हैं गाइस, पिनाकोसाइट्स कहते हैं, इसलिए इसका नाम पिनाकोडर्म भी पड़ा है। तो ये फ्लैटेनेड सेल्स से बने होते हैं जिसका नाम है पिनाकोसाइट्स, ठीक है। तो इससे बना हुआ होता है। बात करें हम, दीज आर थिनी लेदरी, क्या होता है, वो पतला एकदम लेदर लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो टाइटली पैक्ड होता है, यानी जो ऊपर वाला जो लेयर होता है वो टाइटली पैक्ड होता है। और उसमें से कुछ जो पिनाकोसाइट्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं और वो क्या बना लेते हैं गाइस, पोरोसाइट्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ये जो पिनाकोसाइट्स होते हैं जो आउटर लेयर में आपके प्रेजेंट होते हैं, वो थोड़े मॉडिफाइड होने के बाद, क्या बना लेते हैं, मॉडिफाइड होने के बाद, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मॉडिफाइड होने के बाद क्या बना लेते हैं, पोरोसाइट्स बना लेते हैं, ठीक है। बाय द फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर कैनाल ओपनिंग, जहां पे क्या होता है, इंट्रासेलुलर कैनाल ओपनिंग का फॉर्मेशन होता है थ्रू द ऑस्टियम, ठीक है, जहां पे क्या है आपका ऑस्टियम, जहाँ पे क्या है वाटर एंटर करता है ना, इंट्रासेलुलर कैनाल सिस्टम जहाँ से ओपन होता है, एक तरीके से उसका फॉर्मेशन कर लेते हैं। सम आर मॉडिफाइड एज कॉन्ट्रैक्टाइल मायोसाइट्स, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा एक तरीके से मॉडिफाइड होने के बाद वो एक कॉन्ट्रैक्टाइल मायोसाइट्स बना लेते हैं जो कि अरेंज होते हैं अराउंड ऑस्कुला के अराउंड आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ऑस्कुला के अराउंड आपको क्या मिल जाएंगे, माइकोसाइट्स मिल जाएंगे, माइकोसाइट्स प्रेजेंट मिल जाएंगे, माइकोसाइट्स प्रेजेंट मिल जाएंगे। बात करें हम, द चैम्बर्स ऑफ द कैनाल क्या है, सिस्टम आर लाइंड बाय ओवॉइड कॉलर सेल्स और कोनोसाइट्स। जो क्या है, चैम्बर्स जो हैं, इसके अंदर जो चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं कैनाल सिस्टम के अंदर, वो किसके थ्रू लाइंड होते हैं, ये अंदर वाले जो चैम्बर एक तरीके से कह सकते हैं वो किसके बने होते हैं, तो कॉलर सेल के बने होते हैं। क्या गाइस, कॉलर सेल भी कह सकते हैं, कॉलर सेल्स जिस जो मैंने बताया भी था आपको, ठीक है, या फिर कोनोसाइट्स, क्या है गाइस, कोनोसाइट्स, कोवेनोसाइट्स,
साइड्स के बने होते हैं, जो इनर लेयर कह सके या फिर जो कैनाल सिस्टम के जो अंदर जो क्या होते हैं, चैम्बर के अंदर लाइंड होते हैं, वो कौन से सेल से बने होते हैं, कॉनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स। क्या होते हैं? कॉलर सेल्स। इस चीज़ के बारे में हमने पिछले सेशन में भी पढ़ा था, जब यूनिट 2 जब हम पढ़ रहे थे, जब हमने कॉनोफ्लैगेल्टा के बारे में बात करते हैं, वो भी क्या है, कॉलर सेल से मिलकर बना था। तो इसमें भी आपको जो इनर लेयर है आपको क्या है, कॉलर सेल से बना हुआ मिल जाता है। इसलिए हम ये भी मानते हैं ना कि क्या है, कॉनोफ्लैगेलेट से ही ये क्या है, पॉरीफेरा क्या हुआ है, एक तरीके से इवॉल्व हुआ है। हाँ, एंसेस्टर मान सकते हैं। तो वो तो पिछली क्लास की बात थी, अब हम इस क्लास पे फोकस कर रहे हैं। तो देन देखिए क्या है, रिसेंबलिंग द स्ट्रक्चर टू कॉनोफ्लैगेलेट प्रोटोजोन्स। क्या है, यहाँ पे लिखा भी है कि इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको कॉनोफ्लैगेलेटा प्रोटोजोन्स में मिलता है। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया, वो क्या है कि कॉनोफ्लैगेलेट जो है आपका जो प्रोटोजोन होता है, उसमें भी आपको सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, यानी कॉनोसाइट्स प्रेजेंट मिल जाएंगे। दीज सेल्स कैरी अ फ्लैगलम, और ये सेल्स ऑलवेज कैरी क्या करते हैं, फ्लैगलम। इस टाइप के सेल्स होते हैं ये कॉनोसाइट्स, और इसमें क्या होता है, इस तरीके से फ्लैगलम कैरी करते हैं। ठीक है गाइस, ये इस तरीके से फ्लैगलम कैरी करते हैं। और फ्लैगलम क्या होता है, तो एक ही फ्लैगला होता है, मोनोफ्लैगला प्रेजेंट होता है इसमें। तो यहाँ पे ये आपका किस तरीके से, ये आपके क्या हो गए, कॉलर सेल्स हो गए, कॉलर सेल्स ये हो गए। तो देखिए क्या है, वो सराउंडेड होते हैं किसके, कॉन्ट्रैक्टाइल कॉलर प्रेजेंट होते हैं, प्रोजेक्टिंग इनटू द स्पॉन्ज कैविटी। आपको क्या है, स्पॉन्ज जो कैविटी है वहाँ पे आपको क्या है, इस तरीके से क्या है, ये सेल्स आपको प्रेजेंट मिल जाएगा। जब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, वाटर करंट प्रोड्यूस करते हैं कैनाल सिस्टम में। मान लीजिए ये जो फ्लैगला होता है, फ्लैगला के मूवमेंट से क्या होता है, ये जो फ्लैगला इस तरीके से वेव फॉर्मेशन करते हैं, तो देन उससे क्या होता है, एक तरीके से वेव का फॉर्मेशन, या मैं बोलूँ करंट का फॉर्मेशन होता है वाटर के अंदर, और जिसके कारण क्या होता है, पानी को आगे ढकेला जाता है ना। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से क्या है, वाटर एंटर करा, एंड यहाँ पे जो आपके फ्लैगलास जो प्रेजेंट होते हैं, बहुत टाइनी होते हैं, दिखेंगे नहीं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो वो क्या करते हैं, फ्लैगला क्या करते हैं, एक करंट पैदा करते हैं, और जिससे कि क्या होता है, वाटर को में एक तरीके से करंट पैदा करने के बाद फ्लोट करा सके, है ना। इस तरीके से ऑस्कुलम के थ्रू क्या कर सके, बाहर कर सके वाटर को। इस तरीके का कैनाल सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। मान लीजिए कि उन्हें क्या है, फूड को कैप्चर करना है, या फिर स्मॉलर फूड पार्टिकल्स हैं उनको इनगल्फ करना है, मतलब घिरना है। तो वो किन से घिरे हुए होते हैं, तो कॉनोफ्लैगेलेट्स द्वारा घिरे होते हैं। वेयर द लार्जर पार्टिकल आर पास्ड ऑन टू द आर्कियोसाइट्स और अमीबोसाइट। क्या होते हैं, जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं फूड के, जो भी वो क्या होते हैं, आर्कियोसाइट्स या फिर अमीबोसाइट्स भी कह सकते हैं। ये भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स होता है। तो उसमें क्या हो जाता है, पास हो जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, ये प्रिंसिपल साइट होता है जिसमें आपका डाइजेशन का फॉर्मेशन होता है। याद रखिएगा, जो डाइजेशन जो होता है आपका कहाँ पे होता है, कौन से सेल में होता है, तो ये याद रखिएगा, आर्कियोसाइट्स कहते हैं। क्या गाइस, आर्कायो सेट्स में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कॉलर सेल्स या मैं बोलूँ कोइनोसाइट्स, यहाँ पे क्या होते हैं, फ्लैगलास प्रेजेंट होते हैं, जो कि वाटर में करंट पैदा करते हैं। हाँ, अगर बात करें पिनाकोसाइट्स, तो वो सबसे अपर लेयर होते हैं, जो कि क्या होते हैं, एक तरीके से बाद में मॉडिफाइड होकर पोरोसाइट्स बनाते हैं, पोरोसाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी एक तरीके से पोर का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो देन उसके बाद देखिए क्या है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर मिल जाएगा। हम पिनाकोसाइट्स की बात कर रहे थे, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पिनाकोसाइट्स दिख रहे हैं, है ना, जिसको बाद में ये पोरोसाइट्स में भी फॉर्मेशन हो जाता है इनका। पोरोसाइट्स का भी बाद में ये मॉडिफाइड होकर पोरोसाइट्स बना लेते हैं। देन पोरोसाइट्स बनाने के बाद इसमें पोर आ जाता है। बात करें, ये कॉलनसाइट्स है, ये नीचे में कॉलनसाइट्स भी बताएंगे हम। आर्कियोसाइट्स मैंने बता दिया, आर्कियोसाइट्स में क्या होता है, तो डाइजेशन होता है। यहाँ क्या होता है गाइस, तो डाइजेशन होता है। एंड बात करें ये मेसोसाइल, ये क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। ये भी मैं बताऊंगा अभी आपको क्या होता है। ये आपका पॉरीफेरा में जो फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, वही आपका क्या है, ये मतलब इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर ये जो आर्कियोसाइट्स है वो मूवमेंट कर पाता है। बात करें कोनोसाइट्स, तो यहाँ पे आपको कोनोसाइट्स दिख रहा होगा, ये कॉलर सेल्स जो हैं, क्या है, ये कॉलर सेल्स जो हैं प्रेजेंट है यहाँ पे। इसको क्या कहते हैं, कोनोसाइट्स कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कॉलर सेल्स हैं, जो कि क्या करते हैं, यहाँ पे जो वाटर करंट है एक तरीके से फ्लोट कराने में या वाटर को मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये स्पाइकुलस देख रहे होंगे, ये स्पाइकुलस मैंने बताया था, स्केलेटन होता है। क्या होता है गाइस, स्केलेटन होता है, जो कि क्या होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, तो पॉरीफेरा में प्रेजेंट होता है। तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, और आप में भी इंटरेस्ट ले रहे होंगे इस वीडियो में, क्योंकि मेन जो है आपका ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ जो भी नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी बच्चे कर रहे हैं, आप उनको भी ये वीडियो शेयर करिएगा। मेरी तरफ से खास सलाह है,
क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला। खैर उनका ज़्यादा इतना डीपली नहीं होता, बट ठीक है वो पढ़ सकते हैं। बात करें स्मॉल सेक्शन की, बात करें तो स्पॉन्ज वॉल, आपको क्या है स्पॉन्ज वॉल मिल जाएगा। इसमें 4 टाइप ऑफ स्पॉन्ज होते हैं, मतलब सेल्स होते हैं, जिसमें मैंने बता दिया पिनोकोसाइट्स आपके क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव और कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं। याद रखिए, एक एक करके मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पिनोकोसाइट्स की, मतलब हर सेल्स का तो कुछ ना कुछ तो वर्क होगा ना, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, फंक्शंस के अकॉर्डिंग बात करूं, तो ये पिनोकोसाइट्स क्या करता है, वो जस्ट अ प्रोटेक्टिव लेयर होता है। एपिथेलियल लेयर जो होता है ना गाइस, वो प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। और वो कॉन्ट्रैक्टाइल भी होता है। क्या होता है कॉन्ट्रैक्टाइल, यानी वो क्या कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है, खुद को सिकुड़ सकता है ना, इस तरीके का होता है सेल। अब बात करें कॉनोसाइट्स की, बात करें यानी कॉलर सेल्स की बात करें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉनोसाइट्स। तो वो क्या होता है, वो क्रिएट करता है क्या, ये चीज मैंने बताया आपको, वो क्रिएट करता है वाटर करंट। क्या करता है गाइस, वाटर करंट को क्रिएट करता है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें आपका एक और जो, हाँ, और वो इनगल्फ करता है क्या, एंड इनगल्फ फूड पार्टिकल जो होता है ना उसको घेर लेता है, और उसके ऊपर फिर डाइजेशन भी कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है फूड पार्टिकल्स को, ठीक है, पार्टिकल्स, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी इसका फीचर है, पार्टिकल। एंड बात करें हम आर्कियोसाइट्स की, आर्कियोसाइट्स भी एक इम्पॉर्टेंट क्या है, सेल है। तो देखिए क्या होता है, आर्कियोसाइट्स क्या करता है, वो क्या करता है, उनके पास वैरायटी ऑफ फंक्शन होता है। आर्कियोसाइट्स का ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन, मैंने बताया था कि डाइजेशन में तो काम आता ही काम आता है, और भी वैरायटी फंक्शन होते हैं। यानी कॉलोनोसाइट्स हैव अ वैरायटी ऑफ फंक्शन, जैसे कि कॉलन, हाँ मतलब आपका मोस्टली आपका डाइजेशन में हेल्प होता है ना, डाइजेशन करता है ये। एंड बात करें एक और होता है आपका कॉलोनसाइट्स, कॉलोनसाइट्स यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था, कहाँ गया, ये जो आपका कॉलोनसाइट्स है यहाँ पे, ये जो आपका कॉलोनसाइट है, कॉलोनसाइट का वर्क क्या होता है, यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो स्ट्रक्चर है आपका कॉलोनसाइट्स का स्ट्रक्चर है। तो कॉलोनसाइट जो है होता है आपका कॉलोनसाइट, तो वो एक तरीके से सेक्रेट करता है, किसे गाइस, वो सेक्रेट करता है, सेक्रेट कॉलेजन, क्या है, सेक्रेट कॉलेजन। जो स्केलेटन होता है उसका, एंडोस्केलेटन होता है उसका, क्या करता है, सेक्रेशन करता है कॉलन साइट। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा बातों को। देन यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से बताया गया है। ये पिनाकोसाइट, ये रहा आपका पिनाकोसाइट, ये एपोपाइल है, ये ओपनिंग जो होते हैं ना बहुत तरह तरह के, तो एपोपाइल है। यहाँ पे क्या है, इन करंट कैनाल है जिसके थ्रू क्या होता है, वाटर करंट अंदर जाता है। एंड ये कोनोसाइट्स है, कोनोसाइट्स मैंने अभी बता दिया, क्रिएट वाटर करंट। एंड कॉलोनसाइट भी मैंने बता दिया, क्रिएट कॉलेजन, ठीक है, कॉलेजन का फॉर्मेशन करता है। एंड बात करें प्रोसोपाइल, ये भी एक तरीके से ओपनिंग है। स्पाइकुलस क्या है, आपका स्केलेटन है। एंड आर्कियोसाइट्स मैंने बताया, जहाँ पे क्या होता है, फूड पार्टिकल इनगल्फ्ड होकर डाइजेशन होता है। और यहाँ पे आपका क्या है, फूड रूट और वाटर फ्लो दोनों साथ होता है इसमें, ठीक है। वाटर के साथ जो फूड पार्टिकल होते हैं वो इसके अंदर एंटर करते हैं, एंड ऑस्कुलम की तरफ बाहर भी आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या होता है, फूड, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है कोएनोसाइट्स, क्या है, कोएनोसाइट्स का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर मैं बात करूँ, फूड जो ट्रैप करता है स्पॉन्ज सेल, किससे करता है, तो ये कटवे सेक्शंस है, क्या है, कैनाल का, जिसमें क्या होता है, सेलुलर स्ट्रक्चर डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो, जहाँ से वाटर का डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है उसके अकॉर्डिंग ही क्या है, यहाँ पे क्या है, वाटर जो ये फूड पार्टिकल होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, और यहाँ जो फूड वेहिकल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे क्या कर देते हैं, उसे डाइजेशन कर देते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये देख सकते हैं आप। ये एक तरीके से सेल, एक पार्टिकल सेल के बारे में बताया। यहाँ पे आपको क्या है, कोनोसाइट्स आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तीसरा आपका मैंने बता दिया कॉलर है, ये वाला जो पार्ट आपका क्या कहलाता है गाइस, कॉलर कहलाता है। क्या कहलाता है गाइस, इसलिए इसका नाम कॉलर पड़ा है, ये कॉलर लाइक स्ट्रक्चर है ना। तो ये कॉलर जो है एक तरीके से यहीं पे आपके क्या होते हैं, माइक्रोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलीज प्रेजेंट होते हैं, है ना, जिसमें क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल्स हो जाते हैं वो इनगल्फ्ड हो जाते हैं, उसमें क्या हो जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं, ठीक है। एंड स्मॉलर एरोज इंडिकेट द मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स। तो यहाँ पे जो क्या है, स्मॉलर आपके जो ये एरोज दिख रहे हैं, ये क्या है, एक तरह से इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से फूड पार्टिकल का फ्लो हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए वाटर है, H2 यहाँ से जाली से निकल जाता है, एंड जो फूड पार्टिकल होता है माइक्रोविलिया माइक्रोफिब्रिल्स के थ्रू फंस जाता है और वहाँ पे कैप्चर कर लिया जाता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। बिल्कुल हमने स्मॉलर स्केल पे चीज़ों को समझा। अब मैं बात करूँ बिटवीन द एपिथेलियल लेयर, यानी जब हम पिनाकोडर्म की बात करते हैं और क्या है
कोएनोसाइट्स लेयर की बात करें तो उसमें एक जेलेटिनस मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है अंदर में, जिसको हम क्या कहते हैं, मेसोसाइल। क्या कहते हैं गाइस, मेसोसाइल। यहाँ पे मैंने मेसोसाइल दिखाया। ये जो आपका यहाँ पे फ्लूइड मैट्रिक्स है, ये फ्लूइड मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं गाइस, तो ये जेलेटिनस प्रोटीन होता है। जेलेटिनियन प्रूट में क्या होता है, प्रोटीन मैट्रिक्स होता है। जेलेटिनियस, जेलेटिनियस का मतलब होता है पतला, एकदम थिन, है ना। प्रोटीन क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, ठीक है। जो कि क्या करता है गाइज, तो एपिथेलियल ऑल मैट्रिक्स, वो किसके प्रेजेंट होता है, किसके बिटवीन, तो ये एपिथेलियल, एपिथेलियल और किसके बीच में होता है, कोएनोसाइट्स लेयर के, कोएनोसाइट्स लेयर के बिटवीन होता है, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। और क्या होता है, विच कंटेन अमीबॉइड सेल। अमीबॉइड सेल और आर्कियोसाइट्स जो हम कहते हैं वो एक ही चीज है, याद रखिएगा। अमीबॉइड, अमीबॉइड यानी अमीबा से कोई रिलेशन नहीं है, बट यहाँ पे देखिए अमीबॉइड्स जो सेल होते हैं वो ही आर्कियोसाइट्स होते हैं, ये याद रखिएगा, आर्कियोसाइट्स होते हैं, ठीक है। और जो स्केलेटल एनिमल एलिमेंट्स होते हैं वो कंटेन करके रखता है। मेसोसाइल मैंने बताया जेलेटिनस प्रोटीन मैट्रिक्स होता है, उसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाएंगे, तो अमीबॉइड सेल यानी आर्कियोसाइट्स मिल जाएंगे, एंड स्केलेटल एलिमेंट्स यानी स्पाइकुलस, स्केलेटल एलिमेंट यानी स्पाइक्यूलस, है ना। इसको क्या कहेंगे, स्केलेटन, स्केलेटल एलिमेंट, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, प्रोटीन के ही अंदर फ्लोट कर रहे होंगे, ठीक है। आर्कियोसाइट्स की बात करें या वो क्या होते हैं, अमीबॉइड सेल्स होते हैं। जैसे कि कोनोसाइट्स की बात करें तो कॉलर सेल होता है, क्या होता है, कोनोसाइट्स की बात करते हैं, कोएनोसाइट्स की बात करें तो वो क्या होते हैं, कॉलर सेल्स होते हैं, है ना, कॉलर सेल्स होते हैं। इसी तरीके से आपका जो आर्कियोसाइट्स होता है, आर्कायोसाइट्स, वो क्या होते हैं गाइज, तो वो आपके जस्ट अमीबॉइड सेल होते हैं। क्या होते हैं गाइज, अमीबॉइड सेल्स होते हैं, याद रखिएगा इन बातों को, बहुत छोटी छोटी बातें। तो वो मूव कर सकते हैं इसमें। मेसोसाइल जो आपका प्रोटीन मैट्रिक्स होता है, जेलेटिनस प्रोटीन मैट्रिक्स होता है, क्योंकि मैंने बताया जेलेटिनियस होता है, पतला होता है, उसमें क्या आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। मॉडिफाइड टू कैरी आउट द डिफरेंट फंक्शन, और वो क्या है, वो अपने आप को मॉडिफाई करता है एक तरीके से, बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। मैंने बताया दे इनगल्फ फूड पार्टिकल्स, वो फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर सकता है, एंड क्या है, हेंस द डाइजेस्टिव इन फंक्शन, ठीक है। और वो क्या है, उस फंक्शन कर सकता है, जैसे कि डाइजेशन वाला जो फंक्शन है उसके अंदर आपका परफॉर्म हो सकता है। दे कैरी द न्यूट्रिशन टू अदर सेल्स, क्या है कि मान लीजिए कि वहां पे जो न्यूट्रिशन को जो क्या करा जाता है, एब्जॉर्ब करा जाता है, या न्यूट्रिशन जो इंजेस्ट किया जाता है, एक तरीके से इंजेस्ट तो नहीं कहेंगे हम, मतलब एक तरीके से इनगल्फ किया जाता है ना, तो उसको क्या है, उस न्यूट्रिशन को हर सेल तक पहुंचाने का काम किया जाता है इसी में मैट्रिक्स में, फ्लूइड मैट्रिक्स। स्क्लेरोसाइट्स की बात करें तो वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो कि क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं टफ स्केलेटल फाइबर्स को। यहाँ पे एक और लिख देता है, स्क्लेरोसाइट्स, बहुत सारे आपको टाइप ऑफ सेल मिल जाएंगे। ये सेक्रेट क्या करते हैं, सेक्रेट या सेक्रेशन ऑफ टफ स्केलेटन या स्केलेटल फाइबर, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। एंड देन बात करें जो स्पाइकुलस जो होते हैं स्केलेटन के, मैंने बताया अभी स्पाइकुलस होते हैं, तो वो किनके द्वारा सेक्रेट किया जाता है, तो स्क्लेरोसाइट्स के ही थ्रू किया जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा स्पाइकुलस जो होते हैं क्या होता है, स्केलेटन होता है, मैंने बता रखा है आपको स्पाइकुलस, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, स्क्लेरोसाइट से ही सेक्रेट किए जाते हैं। स्पॉन्जोसाइट जो होता है आपका, अब एक और आपका ये है स्पॉन्जोसाइट, तो स्पॉन्जोसाइट क्या होता है, वो आपका क्या सेक्रेट करता है, तो वो सेक्रेट करता है गाइज, सेक्रेट फ्लेक्सिबल प्रोटीन, ठीक है, अ मोर फ्लेक्सिबल प्रोटीन, ठीक है, अ मोर फ्लेक्सिबल प्रोटीन, ठीक है। एंड बात करें फॉर्मिंग स्पॉन्जिन फाइबर, जो कि आपका क्या है, फॉर्म क्या करता है, स्पॉन्जिन फाइबर फॉर्म करता है। याद रखिएगा स्पॉन्जिन फाइबर कौन फॉर्म करता है, एंड अगर मैं बात करूं स्पाइकुलस कौन फॉर्म करता है, तो ये याद रखिएगा फाइबर, ठीक है।
स्पॉन्जिन फाइबर। अगर मैं स्क्लेरोसाइट्स कहूंगा तो स्पाइकुलस फॉर्म करता है, स्केलेटन टफ स्केलेटन होता है वो। अगर बात करो स्पॉन्जोसाइट की बात करो तो वो सेक्रेट क्या करता है, मोर फ्लेक्सिबल प्रोटीन करता है, जो कि क्या होता है आपका स्पॉन्जिन फाइबर होता है। ठीक है, ये चीज मैंने बताया, स्केलेटन दो टाइप के होते हैं इसमें, स्पाइकुलस एंड स्पॉन्जिन फाइबर इसमें आपको प्रेजेंट मिल जाएंगे। एंड कॉलिनोसाइट्स एंड लोफोसाइट्स जो होता है, एक और आप लिख ही लीजिए, जो कि कॉलेजन को करते हैं। एक और आपका जो स्केलेटन टाइप है क्या है आपका, कॉलन साइट्स एंड लोफोसाइट्स। ठीक है, उस वो क्या सेक्रेट करता है, तो ये भी याद रखिएगा, सेक्रेट क्या है, कॉलेजन क्या है, कॉलेजन फाइबर क्या है, कॉलेजन फाइबर सेक्रेट करता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बहुत आसान सी चीजें थी, आपको याद होना चाहिए। तो देखिए क्या है, स्लाइसियस स्पाइकुलस आपका कैसा दिखता है, सलाइसियस स्पाइकुलस आपका किस तरीके से दिखता है। सलाइसियस से आप ये समझ सकते हैं सिलिका क्या हो, जिसका फॉर्मेशन सिलिका से हो, वो क्या क्या हो सकता है, स्लाइसियस स्पाइकुलस। ठीक है, तो वो आपको किस में मिलेगा, हेक्साटेनाई क्या है ये, हेक्साटेनालिडा में आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से स्पाइकुलस आपको मिलेंगे। ठीक है, ये क्या है, स्केलेटन्स हैं। बात करें हम स्लाइसियस स्पॉन्जिन की बात करें, इस स्पाइकुलस की बात करें, जो कि आपके डेमो क्या स्पॉन्जिन स्पॉन्जिया में प्रेजेंट होते हैं, डेमो स्पॉन्जिया में प्रेजेंट होते हैं, दोनों सेम चीज़ है, बट यहाँ क्या है आपके किस में प्रेजेंट है, स्लाइसियस और डेमोस्पोंजिया में। तो आपको कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। स्पॉन्जिन फाइबर की बात करें तो स्पॉन्जिन फाइबर आपका कुछ इस तरीके से नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैलकेरस की बात करें जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। कैलकेरस से आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि जो भी ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कंपोज करते हैं स्केलेटन को कैल्शियम कार्बोनेट में, तो कुछ इस तरीके से स्केलेटन क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्पाइकुलस फाउंड इन स्पॉन्जेस, इसमें आपको तरह तरह के टाइप्स देखने को मिलेंगे। देयर इज अमेजिंग डाइवर्सिटी, इसमें आपको अमेजिंग डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, कॉम्प्लेक्सिटी एंड ब्यूटी ऑफ फॉर्म ऑफ अमॉन्ग द मैनी टाइप ऑफ स्पाइकुलस। जितने भी आपके स्पाइकुलस का फॉर्मेशन हुआ है उसमें आपको क्या है, बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा इसमें ब्यूटी भी आपको देखने को मिलेगी स्पॉन्जिन फाइबर में। ठीक है, तो जैसे कि आपने यहाँ पे बी में भी देखा, स्पॉन्जिन फाइबर क्या है, इस तरीके से फाउंड इन मोस्ट स्पॉन्जेस, ज़्यादातर स्पॉन्जेस में आपको मिलता है। कैलकेरस स्पाइकुलस भी आपको देखने को मिलता है। अब बात करें हम, स्केलेटन सपोर्टिंग द स्पॉन्ज बॉडी इज मेनली कंपोज्ड ऑफ स्पाइकुलस ऑफ वेरियस साइजेस एंड शेप। स्केलेटन सपोर्ट क्या करता है, स्पॉन्ज की बॉडी को एक तरीके से जो कंपोजिशन होता है या कंपोज किया जाता है स्पाइकुलस का है, वेरियस साइज और शेप में, अलग अलग शेप अलग अलग साइज में आपको क्या है स्पाइकुलस का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अलग अलग शेप और अलग अलग साइज का फॉर्मेशन दिख रहा होगा, जो कि सपोर्ट करता है, एक तरीके से स्पॉन्ज की बॉडी को सपोर्ट करता है। हम बात करें स्पाइकुलस की तो वो क्या हो सकता है, स्लाइसियस हो सकता है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है। मैंने बता दिया, स्लाइसियस यानी सिलिका का बना होगा या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का भी बना हो सकता है। स्केलेटन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और स्पाइकुलस से ही बने होते हैं, कुछ क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं, कोलेजन फाइबर को भी और स्पॉन्जिन फाइबर को भी कंसिस्ट करते हैं। याद रखिएगा इन बातों को। द स्पाइकुलस में हैव 1, 3 एंड 4 रेज, क्या होता है, एक या दो या फिर आपको 4 रेज देखने को मिल जाएंगे। स्ट्रक्चरल वेरिएशंस की बात करें तो उसमें क्या है, स्पाइकुलस एज ए कंसीडरेबल होगा इंपॉर्टेंस इन क्लासिफिकेशन। अगर जब भी हम स्पाइकुलस की बात करेंगे तो एक तरीके से जब हम क्लासीफाई करेंगे पॉरीफेरंस को तो उसमें क्या है, एक तरीके से कंसीडर जरूर किया जाएगा। मोस्ट स्पॉन्जेस आर सिक्वेंशियल हार्माफोडाइट्स। मैंने बताया कि मोस्ट जो आपके स्पॉन्जेस होते हैं वो किस तरीके होते हैं, तो गाइज हर्माफोडाइट्स होते हैं, हर्माफोडाइट्स। ठीक है, फोर्डाइट्स होते हैं हर्माफोर्डाइट्स। ये भी मैंने बता दिया आपको क्या है कि कुछ क्या होते हैं आपके फीमेल होते हैं एंड किस तरीके फीमेल होते हैं और कुछ आपके क्या होते हैं मेल होते हैं। मतलब दोनों ही आपके गैमेट्स क्या है, मतलब दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपके एक ऑर्गेनिज्म में एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे लिखा है मीनिंग दैट ईच इंडिविजुअल फंक्शन एज बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, दोनों मेल और फीमेल दोनों का फंक्शन क्या है, एक ही ऑर्गेनिज्म कर रहा होता है। फर्स्ट एज वन सेक्स एंड देन अदर। ठीक है, देन द अदर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता है। स्पर्म अराइज होता है कहां से, तो कोनोसाइट से। याद रखिएगा, स्पर्म अराइजेस फ्रॉम, स्पर्म्स अराइज कहां से होता है, अराइज फ्रॉम, ये याद रखिएगा, कोनोसाइट्स, कॉलर सेल या फिर कोएनोसाइट से क्या होता है, अराइज होता है, अराइजन होता है। देन बात करें हम क्या कहते हैं फीमेल गैमेट्स की बात करें, यानी जो आपका क्या होता है oocytes अराइज होता है कहां से, oocytes।
ये क्या होता है, फीमेल आपका गैमेट होता है। तो ये अराइज होता है, अराइज फ्रॉम, ये देखिए गाइज, वो कहाँ से अराइज होता है, तो ये अराइज होता है कॉनोसाइट या फिर आर्कियोनोसाइट से। ये आइदर या तो कॉनोसाइट से होता है या फिर आपका आर्कियोसाइट से, याद रखिएगा ये बात, याद रखिएगा आर्कियो साइड से एराइज होता है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी। एंड बात करें क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो व्हेन द स्पर्म फ्रॉम वन इंडिविजुअल दैट इज फंक्शनिंग एज मेल अट्रैक्टेड ओनली अनदर नियर बाय द इंडिविजुअल फंक्शनिंग एज फीमेल। तो देखिए क्या होता है जब हम बात करें क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन यानी यहाँ पे आपके क्या होंगे, दो इंडिविजुअल होंगे, एक ये होगा एक ये होगा। ठीक है, तो जो आपका जो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, हाँ, वो क्या होगा, एक इंडिविजुअल द्वारा क्या होगा, जैसे कि मेल है वो क्या करे, अट्रैक्टेड टू अनदर नियर बाय द इंडिविजुअल। वो अट्रैक्टेड किसके द्वारा होगा, यानी यहाँ से मेल स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वो किसके थ्रू, ये जो दूसरा जो इंडिविजुअल प्रेजेंट होगा वो उसके द्वारा क्या किया जाएगा, अट्रैक्ट किया जाएगा एज फीमेल। यहाँ पे जो ऊ साइड प्रेजेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, इस तरीके से आपका मूवमेंट करने के बाद यहाँ पे जो फीमेल जो अट्रैक्ट करेगा, देन उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से फ्यूजन होगा, है ना। तो इस तरीके से क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, यानी आपका क्या है, मेल गैमेट एक इंडिविजुअल में प्रोड्यूस हो और जो फीमेल गैमेट है वो अट्रैक्ट करके इसमें क्या हो, आपस में फर्टिलाइज करे, तो देन इसमें आपको क्या है, इस तरीके से क्रॉस फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में मतलब टू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होने चाहिए जिसमें क्या हो, एक में मेल गैमेट प्रोड्यूस होना चाहिए, फीमेल में फीमेल गैमेट, देन उसमें जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा देन वो आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से जाइगोट जो डेवलप होगा इनटू फ्लैगलेटेड लार्वा। मैंने आपको बताया था जो इसमें क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गाइस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो आपका किस टाइप का होता है, तो वो इनडायरेक्ट होता है। क्या होता है गाइस, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट कहने का मतलब ये बताया था कि जो आपका जो सेल मतलब एक तरीके से जाइगोट का जो फॉर्मेशन होता है, क्या होता है गाइस, जाइगोट जो होता है वो डायरेक्ट क्या इंडिविजुअल में चेंज ना होकर उसमें कई सारे स्टेजेस को फॉलो करना पड़ता है, कई सारे स्टेजेस को फॉलो करना होता है। उसमें कई सारे स्टेजेस आते हैं, जैसे कि आपका लार्वल स्टेज हो गया, क्या गाइस, लार्वल स्टेजेस हो गया, है ना, लार्वल स्टेज हो गया। जाइगोट के बाद आपका क्या है, इस तरीके से जाइगोट के बाद आपका लार्वल स्टेज आता है, देन उसके बाद आपका एक प्रॉपर इंडिविजुअल में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। यानी लार्वा क्या होता है, डेटा रिलीज फ्रॉम द पेरेंट्स। ठीक है, वो पेरेंट्स द्वारा रिलीज किया जाता है अल्टीमेटली। अब वो लार्वा क्या होता है, वो जाके क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है, क्या हो जाता है, सबस्ट्रेटम में जाके, सबस्ट्रेटम में जाके, ट्रेटम में जाके सेटल हो जाता है। तो एंड उसके बाद क्या है, वो सेटल ऑर्गेनिज्म क्या है, एक तरीके से इंडिविजुअल का एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इनमें आपको डेवलपमेंट देखने को मिल जाएगी। बात करें इन एडिशनल इंटरनल बर्ड्स एंड गैम्यूल्स आर फाउंड फ्रॉम द आर्कियोसाइट्स। ठीक है, और उसके बाद आप इसमें क्या है जोड़ सकते हैं कि इसमें कुछ इंटरनल बर्ड्स हो गया या फिर गैम्यूल्स हो गया है, उसमें फॉर्मेशन होता है। यानी उसमें क्या होता है, जो इंटरनल बर्ड्स हो गए, गैम्यूल्स हो गए, उसका फॉर्मेशन होता है कहाँ पे, तो आर्कियोसाइट्स से उसमें फॉर्मेशन होता है। हमें अब देखिए क्या है कि हमें क्लियरली अंडरस्टैंड, हमें समझ में आ चुका है इन कनेक्शन विद द हिस्टोलॉजी ऑफ स्पॉन्जेस। हमने अच्छे से हिस्टोलॉजी समझ ली स्पॉन्जेस के बारे में, हमने लेयर्स के बारे में पढ़ लिया स्पॉन्जेस बॉडी के, एंड उनके नाम के बारे में भी जान लिया, पिनेकोडर्म क्या होता है, मेसोसाइल क्या होता है, कॉनोसाइट्स क्या होता है, सारे लेयर्स को हमने एक तरीके से जान लिया। और एक तरीके से हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म से। ठीक है, वो ऑफ हायर एनिमल्स, यानी हायर एनिमल्स में जिस तरीके से जो क्या होता है आपका 3 लेयर होते हैं, जर्मिनल लेयर होता है ना, तो उससे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं गाइज, याद रखिएगा, जर्मिनल लेयर से हम इसमें कंपैरिजन नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें जो फॉर्मेशन होता है, एक तरीके से डेवलपमेंट होता है इंडिविजुअल का, वो थोड़ा अलग टाइप का होता है। इसमें मैंने बता दिया पिनेकोडर्म, मेसोसाइल, कॉनोसाइट्स, ये सारे लेयर को कभी भी हम एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से नहीं कंपेयर करेंगे, ध्यान रखिएगा इन बातों को। ठीक है, ये जो लेयर्स होते हैं वो हायर लेवल ऑफ एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी आपके पॉरीफेरा के बाद वाले जितने भी एनिमल होते हैं उसमें आपको डायप्लोब्लास्टिक एंड उसके बाद ट्राइप्लोब्लास्टिक भी आपको मिल जाएंगे। प्लेटी हेलमिंथेस के बाद आपको सारे ट्राइप्लोब्लास्टिक भी मिल जाएंगे।
बात करें हम क्लासिफिकेशन की, तो देखिए क्या है, नाउ वी स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्या है, प्रोटिस्टा। तो अब हम क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में स्टडी करेंगे। वी शैल डिस्कस देयर क्लासिफिकेशन गिविंग एग्जांपल ऑफ डिफरेंट क्लासेस। हम डिफरेंट डिफरेंट जो क्लासेस हैं पॉरीफेरेंस का, उसमें हम क्या है उसके एग्जांपल के माध्यम से उसको स्टडी करेंगे। बात करें उनकी क्लासिफिकेशन की पॉरीफेरा की, तो उसको बेस्ड मतलब किस पे बेस्ड होता है वो, तो कैनाल सिस्टम पे बेस्ड होता है। और केमिकल नेचर ऑफ स्पाइकुलस, यानी जो स्पाइकुलस जो का जो फॉर्मेशन होता है, स्केलेटन का फॉर्मेशन होता है, उसका नेचर किस टाइप का होता है, उसके बेसिस पे हम क्या है स्टडी करेंगे। दस द पॉरीफेरा डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, क्या है, कैलकेरा, हेक्सा, टिनेलेडा, डेमोस्पोंजिया एंड स्क्लेरोस्पोंजिया। यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे आपको मैंने दिखाया भी था, है ना, हेक्सा, टिनेलेडा एंड डेमोस्पोंजिया, स्पोंजिन एंड कैलकेरस। आपके क्या है 4 टाइप के आपके केमिकल नेचर होते हैं, किसके, तो आपके स्पाइकुलस के आपके 4 टाइप्स के नेचर होते हैं। तो देन देखिए फर्स्ट हम क्लास कैलकेरा की बात करेंगे, जो कि क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। यानी बात करें कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ स्पाइकुलस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया जो स्पाइकुलस जो बने होते हैं, स्पाइकुलस जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो कैल्शियम CaCO2। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। स्पाइकुलस आर निडल शेप्ड, क्या होते हैं, एक तरीके से निडल शेप्ड होते हैं। क्या होते हैं, जो कैलकेरा होता है, स्पाइकुलस होता है वो निडल शेप में होता है। और इसमें क्या है, आपको 3 या फिर 4 रे इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। और ये स्पॉन्जेस क्या होते हैं, मराइन होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, मोस्टली लेस देन क्या होते हैं 10 सेंटीमीटर इन हाइट, यानी 10 सेंटीमीटर इन आपको क्या है हाइट मिल जाएगी। ठीक है, इन हाइट। ठीक है, याद रखिएगा इन बातों को। एंड ये क्या है, एस्कोनॉइड टाइप के भी आपको इसमें क्या है कैनाल सिस्टम मिल जाएगा, साइकोनॉइड टाइप का ही मिल जाएगा एंड लोगोनॉइड, तीनों टाइप के आपको क्या है कैनाल सिस्टम का फॉर्मेशन आपको दिख जाएगा। या बात करें हम साइकोन की, इसमें एग्जांपल है ल्यूकोसोमेनिया। ये देखिए साइकोन है ये। तो ल्यूकोसोमेनिया में आपको क्या ऑस्कुलम इस तरीके से यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे ऑस्कुलम दिख रहा होगा एंड इसमें वर्टिकल ट्यूब्स भी दिख रहे होंगे। तो कुछ इस प्रकार से होता है। हॉरिजॉन्टल ट्यूब भी है यहाँ पे हॉरिजॉन्टली ट्यूब भी है। यहाँ पे एडहेसिव डिस्क है जिसके थ्रू सबस्ट्रेटम से ज्वाइंट होता है, क्या होता है, सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहता है सबस्ट्रेटम से। ठीक है, ये रहा आपका सबस्ट्रेटम। ठीक है, एंड बात करें हम, ये देखिए यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट है, यानी यहाँ पे क्या है ऑस्टियाज क्या है ऑस्टियम प्रेजेंट है। हाँ, ऑस्टियम बहुत सारे प्रेजेंट है। इसको हम क्या कहते हैं, पोर थ्रू पोरोसाइट्स। क्या है, पोरोसाइट का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। मैंने बताया था आपको, पेनाकोसाइट आपका क्या है बाद में मॉडिफाइड होने के बाद पोरोसाइट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो पोरोसाइट कुछ इस तरीके से आपका दिखता है। यहाँ पे आपको स्पाइकुलस यानी जो स्केलेटन होता है, ये आपको यहाँ पे स्केलेटन दिखा होगा। स्केलेटन किसका बना होता है गाइस, तो याद रखिएगा CaCO2 होता है, 3 होता है CaCO2। हाँ ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एपिडर्मिस यहाँ पे दिख रहा होगा, बाहर वाला जो लेयर है उसको हम एपिडर्मिस कह रहे हैं। एंड मेसो क्या है, मीसेनकाइम यहाँ पे आपको मिडिल में दिख रहा होगा। एंड कोनोसाइट आपको क्या है सबसे अंदर में दिख रहा होगा, जिसमें आपके फ्लैगलास प्रेजेंट होते हैं। जो कॉलर सेल है इसमें फ्लैगलास प्रेजेंट है, ये आपको दिख रहा होगा। अमीबोसाइट्स आपका कौन सा होता है, तो अमीबोसाइट वही होता है आपका जो कि अभी मैंने बताया था। अमीबोसाइट्स कौन सा होता है गाइज, बताइए। हाँ, तो अमीबोसाइट्स हम उसको कहते हैं, ये देखिए आर्कियोसाइट्स जो होता है जहाँ पे डाइजेशन होता है ना, तो वही आपका अमीबोसाइट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका अमीबोसाइट है। ये स्पॉन्जोसील है। स्पॉन्जोसील क्या है, जस्ट अ कैविटी इनसाइड द स्पॉन्जेस। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का क्या है ल्यूकोसोलेनिया का स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात करेंगे क्लास हेक्सा टिनेलिडा की बात करेंगे। ये कॉमनली क्या कहलाता है, ग्लास स्पॉन्जेस कहते हैं इसको। क्या है, ग्लास स्पॉन्जेस कहते हैं। इसका स्केलेटन बना होता है 6 रेड स्लाइसियस स्पाइकुलस। क्या है ये, स्पाइकुलस। तो स्पाइकुलस मीन्स सिंपली आप स्केलेटन समझते। स्पाइकुलस क्या होता है, कौन सा इसका केमिकल नेचर होता है, तो सिंपली ये क्या होता है, सिलिका से फॉर्म्ड होते हैं। क्या है, सिलिका से बने हुए होते हैं। जैसे कि आपका पहला वाला कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, इसी तरीके से इसका स्केलेटन जो होता है वो सिलिका से इसका फॉर्मेशन होता है। ये 6 आपके क्या होते हैं, रेज होते हैं इसमें। एंड इस तरीके से स्पाइकुलस का फॉर्म होता है। मोस्टली आपके क्या है डीप सी में प्रेजेंट होते हैं। स्पॉन्जेस क्या है मोस्टली डीप सी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है
कि आपका जो स्पॉन्जेस होता है असिमेट्रिकल होता है, लेकिन ये जो हेक्साटेनिलेडा की बात करें ये क्या होता है, रेडियली असिमेट्रिकल होता है। क्या होता है, अगर उसको हम कट करें दो पार्ट में तो देन वो क्या है, रेडियली आइडेंटिकल क्या होगा, सिमेट्री होगा। देन बात करें विद वेस और फनल लाइक बॉडीज अटैच्ड बाय स्टॉक्स टू सबस्ट्रेटम, क्या है कि उसमें जो वेस है, वेस जो इस तरीके का वेस होता है, वेस लाइक स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, इसमें क्या है, एक फनल लाइक बॉडीज होता है जो कि उसके वो एक स्टॉक लगा होता है। स्टॉक क्या करता है, उसको सबस्ट्रेटम से अटैच करने में हेल्प करता है। यहाँ पे आप ये क्या है, यूप्लेक्टा, क्या है गाइस, यूप्लेक्टा यानी वीनस फ्लावर बास्केट। वीनस फ्लावर बास्केट मैंने बताया, जो वीनस फ्लावर बास्केट होता है जैसे वेस होता है इस तरीके का, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर सा बनता है इसमें। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये क्या है आपका, यूप्लेक्टा है जिसे हम वीनस फ्लाई पार्कर कहते हैं। एक हाइलोनीमा भी है। हाइलोनीमा यहाँ पे फिगर 3.7 में दे रखा है, तो यहाँ पे हाइलोनीमा भी मैं आपको दिखा ही देता हूँ। क्या गाइस, ये देखिए ये हाइलोनीमा का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, सिम्बायोटिक जोनेट थ्रेड्स है, और यहाँ पे रूट स्पाइकुलस है ना, रूट स्पाइकुलस एक अलग टाइप का क्या है, स्केलेटन है। तो देन गाइस देखिए क्या है, मोस्टली ये क्या होते हैं, साइक्नोइड होते हैं। क्या होते हैं ये, मोस्टली साइक्नोइड यानी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इनका। बात करें इनकी हाइट की तो 10 से 30 सेंटीमीटर इनकी क्या है, लेंथ या हाइट मिल जाएगी। नो पिनोकोसाइट्स यानी इसमें पिनोकोसाइट्स नहीं प्रेजेंट होते। जो एपिथेलियल लेयर होता है, एपिथेलियल क्या होता है, एपिथेलियल लेयर जो प्रेजेंट होता है वो इसके अंदर नहीं होता है, यानी पिनोकोसाइट्स की बात करें। बट द आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ नेट लाइक सेंटिम क्या है, सिंस्टियम, क्या है, सिंस्टियम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंसिटियम। जो आउटर लेयर होता है उनका एपिथेलियल लेयर से ना बनकर क्या है, सिंसिटियम लेयर से बना हुआ था, जो कि किस तरीके से दिखता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, नेट लाइक होता है। ये क्या होता है, नेट लाइक सिंसिटियम होता है, जो कि फॉर्मिंग इंटरकनेक्टेड सूडोपोडिया ऑफ अमीबास, अमीबोसाइट्स। एक तरीके से वो इंटरकनेक्ट करता है क्या है, इंटरकनेक्टेड सूडोपोडिया ऑफ अमीबोसाइट्स। जो आर्कियो साइट्स होते हैं वो क्या होता है, एक तरीके से सूडोपोडिया होता है। एक तरीके से ये जो नेट लाइक, ये आप देख भी रहे होंगे, नेट लाइक स्ट्रक्चर है ना, सूडोपोडिया होता है, मूवमेंट में हेल्प करता है इनके। देन उसके बाद आगे चलते हैं, हम क्लास डेमोस्पोंजिया की बात करेंगे गाइस। क्लास डेमोस्पोंजिया क्या है, तो वो कंसिस्ट करता है लार्जेस्ट क्लास, यानी जो आपका विद ओवर 90% ऑफ ऑल स्पॉन्जेस स्पाइसेस जो आपके हैं वो डेमोस्पोंजिया से ही बिलोंग करते हैं। यानी जो अब तक हम पढ़ रहे थे वो मात्र 10% थे, यानी जो डेमोस्पोंजिया है वो सबसे लार्जेस्ट क्लास है। एक तरीके से सबसे लार्जेस्ट क्लास, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगे। इसमें जो स्केलेटन होता है वो बना किससे होता है, उसका जो स्पाइकुलस होता है वो किससे बना होता है, स्पॉन्जिन या फिर स्लाइसियस क्या होता है, स्पॉन्जिन आपका। स्पाइकुलस किस टाइप का होता है, इसमें डेमोस्पोंजिया की बात करें तो स्पाइकुलस किस तरीके का होता है, स्पाइक्यूलोस किस लेस, तो किस टाइप का होता है आपका, या तो स्पॉन्जिन से बना होगा, स्पॉन्जिन फाइबर, या फिर आपका सलाइसियस होगा, यानी आपका क्या हो, सिलिकॉन, ये हाँ सिलिका से मिलके बना हो। ठीक है, बात करें और बहुत, या फिर दोनों से भी हो सकता है। आपका स्पाइकुलस जो होता है वो 6 रेड नहीं होता है, जैसे कि आपका बाथ स्पॉन्जेस आपने देखा होगा, बिलोंग टू द फैमिली स्पॉन्जिडिया। क्या है, बाथ स्पॉन्जेस जो है आपका वो कौन से फैमिली को बिलोंग करता है, बाथ स्पॉन्जिया, स्पॉन्जेस, तो वो बिलोंग करता है फैमिली स्पॉन्जिडिया। ठीक है, स्पॉन्जी स्पॉन्जिडा। ठीक है, तो आपका एग्जांपल इसमें हो गया स्पॉन्जिया विच हैज स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जिन ओनली, यानी वैसा आपका स्पॉन्जिया होगा जो कि इसमें स्केलेटन किसका बना होगा, सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्जिन का बना होगा। या फिर ऑल डेमोन्स्ट्रेटेड आर ल्यूकोसाइड। हाँ, आपका क्या होता है, जो क्या होता है, डेमोस्पॉन्जिया होता है वो क्या होता है, ल्यूकोसाइड होता है। क्या होता है, ल्यूको, यानी मोर कॉम्प्लेक्स होता है ये ल्यूकोस्पॉन्जिया। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें कैनाल सिस्टम जो होता है वो ल्यूकोस्पॉन्जिया होता है, ल्यूकोनॉइड होता है, ल्यूकोनॉइड ही लिख देते हैं, नॉइड। ठीक है, ल्यूकोनॉइड होता है कैनाल सिस्टम। एंड देखिए क्या है, विच रीच 1 मीटर इन साइज, और वो क्या है, अपने एक तरीके से जब वो एडल्ट होता है तो लगभग 1 मीटर तक वो क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है। याद रखिएगा 1 मीटर तक वो ग्रो कर जाता है इन साइज में। यूजुअली ब्रिलियंटली कलर्ड, क्या है, ब्रिलियंटली कलर्ड, यानी इसमें आपको जो कलर है वो आपको क्या है, ब्रिलियंटली आपको मिल जाएगा, ब्रिलियंटली कलर्ड, यानी इसमें बहुत टाइप्स के एकदम बहुत आपको क्या है एक सुंदर दिखने को मिलेगा, है ना।
इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया कलर हो गए। जब आप इसको आप यूट्यूब पे करके अदर वीडियो इसके सर्च करके देखोगे, जैसे कि स्पॉन्जिला का है, स्पॉन्जिला आप देखोगे फ्रेश वाटर में पाया जाता है, तो कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो आप जब देखोगे ना तो इसमें आपको क्या है, बहुत सारे इसमें कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ऑस्कुला आपको दिख रहा होगा, ये ऑस्कुला है और ये स्टिक है, ठीक है। ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस है। तो सम बोर इनटू कोराल्स, और कुछ क्या होते हैं, कोराल्स में बोर्न होते हैं। क्या होते हैं, जो कोराल का फॉर्मेशन होता है, कोरल आइलैंड्स वगैरह होते हैं, वहां पे लोग जब जाते हैं तो इस तरीके के आपको स्पॉन्जिला देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद हम चौथे क्लास की बात करेंगे, जो कि क्या है, स्क्लेरोस्पॉन्जिया है। स्क्लेरोस्पॉन्जिया कंसिस्ट करता है वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ स्पॉन्जेस, यानी इसके क्लास में बहुत ही कम बच्चे पढ़ते हैं, इस तरीके से ऐसा समझ सकते हैं आप। यानी जो स्पॉन्ज है वो इसके अंदर जो स्पॉन्जेस की वैरायटी है उसमें आपको सबसे कम मिलेगा, किसमें, स्क्लेरोस्पॉन्जिया में बात करें। ये क्या है, इसमें जो सेक्रेट किया जाता है स्पॉन्जेस जो सेक्रेट करता है स्केलेटन लेयर, वो क्या होता है, मैसिव कैलकेरस होता है। मैसिव कैलकेरस, स्केलेटन कहने का मतलब है बहुत ही ज्यादा टफ होता है, एक तरीके से कह सकते हैं। मैसिव कैलकेरस, कैलकेरस क्या होता है, स्केलेटन होता है, ठीक है। तो यानी जो स्केलेटन होगा वो ज्यादा टफ होगा, है ना। यानी CaCO कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका इसमें ज्यादा मात्रा में या ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता होगा, है ना, मे बी कार्बोनेट, ठीक है। देन इसमें और क्या क्या लिखा है, कंपाउंड स्केलेटन ऑफ स्लाइसियस स्पाइकुलस। कंपाउंड स्केलेटन जो होता है वो किसका बना होता है, स्लाइसियस स्पाइकुलस एंड स्पॉन्जिन फाइबर भी प्रेजेंट होता है इनमें। क्या है, ये ध्यान रखिएगा, स्लाइसियस स्पाइकुलस और स्पॉन्जिन फाइबर प्रेजेंट होता है इसमें। लिविंग टिश्यू इज लिमिटेड टू अ थिन सुपरफिशियल लेयर ऑन द स्केलेटन। इसमें जो लिविंग टिश्यू जो होते हैं वो क्या होता है, लिमिटेड होता है और बहुत ही ज्यादा थिन सुपरफिशियल, यानी बहुत ही ज्यादा पतला लेयर होता है स्केलेटन के ऊपर, पतला लेयर। यहाँ टिश्यू का मतलब ट्रू टिश्यू से रिलेट नहीं कर रहा, बट टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम। तो जो लेयर होता है वो काफी ज्यादा थिन होता है, सुपरफिशियल होता है। क्या होता है गाइस, सुपरफिशियल। यहाँ पे वर्ड्स जो दिए गए हैं उनका मतलब आप सभी को समझ में आना चाहिए। सुपरफिशियल लेयर होता है स्केलेटन के ऊपर, और ये सारे ही ल्यूकोनॉइड होते हैं, यानी जो इनमें कैनाल सिस्टम होता है, कैनाल सिस्टम होता है वो ज्यादा ही क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स होता है ल्यूकोनॉइड, है ना। देन उसके बाद बात करें ये लिव का कहाँ पे रहते हैं, तो हिडन इन सिर्विक्स। क्या है, ये क्या होते हैं, सिर्विक्स हो गए या फिर केव्स हो गए, टनल्स हो गए या फिर कोरल रिफ्स हो गए, उनमें क्या है, छुप छुप के रहते हैं, ठीक है। सिर्विक्स मिट्टी के नीचे हो गया, या फिर केव होते हैं ना, पानी के नीचे बहुत सारी गुफा होते हैं छोटे छोटे पत्थर के नीचे। टनल्स हो गए, कोरल रिफ्स हो गए, जो कहाँ पे कोरल का फॉर्मेशन होता है, तो उन जगहों पे छुप छुप के रहता है। एग्जाम की बात करें तो मैरिला, क्या है, मैरिला जो है आपका ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको, ये कलरफुल, काफी ज्यादा सुंदर आपको ये स्पीसीज देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए क्या है, एक येलो है और एक आपका पर्पल है, बहुत ही सुंदर देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद हम बात करेंगे, मेरिला हो गया हमारा, ये हमने जब पांचों क्लासेस सॉरी चारों क्लासेस का अच्छे से स्टडी कर लिया। देन उसके बाद हम क्या है, कैनाल सिस्टम के बारे में जानेंगे, जिसके थ्रू क्या करता है, कोई भी स्पॉन्जेस क्या करता है, फीड करता है ना। तो स्पॉन्जेस फिल्टर फीडिंग क्या करता है, पानी को फिल्टर करके उसमें से जो फीडिंग मटेरियल होते हैं उसको निकाल लेता है। बुल्ट अराउंड देयर एनाटॉमिकल डिजाइन, जो उसका एनाटॉमिकल डिजाइन होता है उसके बेसिस पे हम क्या है, एस्केनॉइड, साइकोनॉइड और ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में हम उनको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले एस्केनॉइड टाइप की, एस्केनॉइड टाइप की बात करें तो कुछ इस तरीके से होता है, द सिंपलेस्ट डिजाइन विद द हॉलो सिलेंडर अटैच्ड टू बाय इट्स बेस टू अ सब्सट्रेटम। क्या होता है, जो उसका सिंपलेस्ट डिजाइन होता है उसमें क्या होता है, सिंपली एक हॉलो सिलेंडर होता है, उसमें हॉलो सिलेंडर किस तरीके से अटैच्ड होता है, तो उसका जो बेस होता है ना गाइज, बेस वो जस्ट इस तरीके से वो क्या होता है, अपने स्टॉक से सबस्ट्रेटम में इस तरीके से सबस्ट्रेटम में अटैच होता है, सबस्ट्रेटम में अटैच होता है। बात करें हम बॉडी सरफेस की, तो वो कवर्ड होता है किसके, तो सिंगल लेयर फ्लैट सेल्स, मैंने बता दिया। पिनेकोडर्म जो होता है इसके आपको क्या है, फ्लैट सेल्स, उसके सबसे ऊपर वाले पार्ट एपिथेलियल पार्ट में आपको क्या मिल जाएगा, पिनेकोडर्म लेयर मिल जाएगा, पिनेकोडर्म लेयर मिल जाएगा गाइज। देन बात करें होलो इंटीरियर की, बात करें अंदर की बात करें तो उसमें आर्ट्रियम या फिर स्पॉन्जोसील भी कहते हैं इसको, आर्ट्रियम भी कह सकते हैं या फिर आर्ट्रियम जस्ट अ कंपार्टमेंट कह सकते हैं, या फिर स्पॉन्जोसील भी कह सकते हैं, यानी कैविटी है ना, चैम्बर, स्पॉन्जोसील। बार बार मैं इस चीज को आपको लिखवा रहा हूं इसलिए क्योंकि आप एकदम अच्छे से इन चीजों को रिमाइंड करके रख सकें, इन चीजों को भूले ना।
ठीक है, एक बार बता दूंगा भूल जाएंगे आप, बार बार बताऊंगा तो जरूर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो याद रहेगा। जो मैंने बताया, जो अंदर में जो लेयर लाइंड होता है इस तरीके से, अंदर में जो लेयर प्रेजेंट होते हैं वो किसके होते हैं, वो किसके बने होते हैं, तो कॉलर सेल के होते हैं, कॉलर सेल के बने होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कोएनोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कोएनोसाइट्स। ठीक है, पेपर में तो आप भूलेंगे नहीं, इस वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ गाइस। तो इसको हम कॉलर स्किन भी कहते हैं। तो सिलेंड्रिकल वॉल जो होता है इसमें पर फ्लोटेड मैनी ऑस्टिया, इसके अंदर आपको क्या है, जो सिलेंड्रिकल वॉल है ये जो है, इसमें आपको क्या है, बहुत सारे आपको क्या है, ऑस्टिया यानी पोर्स आपको प्रेजेंट मिलेंगे। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एट द अपर फ्री एंड द बॉडी देयर इज अ लार्ज ओपनिंग द ऑस्कुलम। ठीक है, जो आपका एक्सेलेंट ओपनिंग होता है, इस तरीके से एक्सेलेंट ओपनिंग, या मैं कहूँ जो क्या है लार्ज ओपनिंग है, वो आपका क्या कहलाता है, ऑस्कुलम कहलाता है गाइस, ऑस्क्यूलम कहलाता है, याद रखिएगा। एंड द फ्लैटनेड कोएनोडर्म क्या क्रिएट करता है, यूनिडायरेक्शनल वाटर फ्लो विच एंटर द ऑस्टिया। मैंने बताया कि आपके क्या होता है, कोएनोडर्म्स या मैं बोलूँ कोएनोसाइट्स जो सेल्स होते हैं उसके अंदर आपके फ्लैगलास प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो फ्लैगला होता है, फ्लैगला जस्ट अ मूवमेंट प्रोड्यूस करता है, करंट प्रोड्यूस करता है, जिससे कि एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो बना पाता है वाटर का, एक ही तरफ मूवमेंट हो पाता है वाटर का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इन बातों का, जब आप अपने आंसर में लिखेंगे, डिफाइन कर रहे होंगे, तब इन बातों का जरूर से जरूर उल्लेख करिएगा। देन उसके बाद क्या, पासेज ओवर द कोएनोडर्म एन रूट टू द आर्ट्रियम। क्या है, पासेज किसके थ्रू होता है, तो जो कोएनोडर्म होता है वो क्या करता है, इनको एक तरीके से रूट एक आइडेंटिफाई करवाता है, और जो आर्ट्रियम होता है जो ये खाली स्पेस है उसकी बात करें हम, मूव्स आउट थ्रू द ऑस्कुलम। ठीक है, और क्या होता है, ऑस्कुलम के थ्रू ये वाटर जो होता है बाहर निकल जाता है। देन बात करें टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कोएनोडर्म पोर्स एंड चैम्बर्स की, तो ये कैसा होता है, सॉरी एक्यूफेरस होता है। क्या होता है गाइस, एक्यूफेरस होता है, याद रखिएगा, एक्यूफेरस सिस्टम होता है, इसको हम क्या कहेंगे, एक्यूफेरस सिस्टम कहेंगे। जिसमें क्या होता है, आपके कौन कौन सी चीज प्रेजेंट होते हैं, तो कोएनोडर्म पोर्स एंड चैम्बर्स। ठीक है, याद रखिएगा इन बातों को गाइज। तो ये सारे प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एक तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम एक्वाफरस सिस्टम भी कहते हैं। ऑल एस्कोनाइड स्पॉन्जेस आर स्मॉल एंड हैव अ सिलेंड्रिकल और ट्यूबुलर बॉडीज। ऑल एस्कोनाइड्स जो आपके स्पॉन्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं साइज में, मैंने बता रखा है 10 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होते हैं आपके, और क्या होते हैं, छोटे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, और वो ट्यूबुलर बॉडीज होते हैं उसके अंदर। बात करें द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द एस्कोनॉइड आर्ट्रियम डिपेंड ऑन द फ्लैगलेटेड कोएनोडर्म। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ वाटर जो फ्लो कर रहा होता है एस्कोनॉइड आर्ट्रियम के अंदर, एस्कोनॉइड कैविटी या चैम्बर के अंदर, तो वो किस पे डिपेंड करता है, जो फ्लैगला प्रेजेंट होता है कॉलर सेल्स में या कोएनोडर्म्स में, उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, याद रखिएगा। एस्कोनॉइड स्पॉन्जेस इंक्लूड ल्यूकोसेलेनिया एंड क्लैथेरिना। ये ल्यूकोसेलेनिया एंड क्लैथेरिनिया जो है आपके एस्कोनॉइड्स के एग्जांपल है। यहाँ पे एस्कोनॉइड सेल आप देख सकते हैं, एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम, ये ऑस्कुलम इस तरीके से है, ऑस्टियम इस तरीके से आपका है, एंड पिनेकोसाइट्स आप देख सकते हैं, बाहर का लेयर, अंदर का लेयर, कोएनोसाइट आप इस तरीके से देख सकते हैं, और स्पाइकुलस आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसका स्केलेटन बना होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसमें क्या होता है, वाटर का फ्लो होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्वाफेरस सिस्टम होता है ये। देन उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइकोनॉइड टाइप। साइकोनॉइड टाइप में क्या है गाइस, द साइकोनॉइड डिजाइन इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ रिड्यूसेस एट्रियल वॉल्यूम बाय फॉर्मिंग द अल्टरनेटिव इन पॉकेट एंड आउट पॉकेट ऑफ द बॉडी वॉल। इसमें क्या होता है, साइकोनॉइड जो डिजाइन होता है आपका वो इंक्रीज कर देता है क्या गाइस, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके से ऊपर में भी बना है, मैं आपको ऊपर वाला भी दिखा दूंगा, ये तो मेरा कलाकारी है, मेरी कलाकारी को भी देखिए। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, देख रहे हैं कि ये अंदर अंदर ये क्या है, जो वॉल है ये थोड़े अंदर क्या हो जाता है, एम्बेडेड हो जाते हैं, घुस जाते हैं कुछ इस तरीके से, जिससे क्या हो जाता है कि जो इसका जो अंदर का जो सरफेस एरिया है आर्ट्रियल या मैं बोलूँ स्पॉन्जोसिल का आर्ट्रियल एरिया जो है, चैम्बर का जो एरिया है वो क्या हो जाता है, वॉल्यूम कह सकते हैं, हाँ वॉल्यूम क्या हो जाता है, लेस कम हो जाता है, क्या हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, याद रखिएगा वॉल्यूम कम हो जाता है आर्टेरियल का। एंड देन उसके बाद आप देखेंगे फॉर्मिंग द अल्टरनेटिंग इन पॉकेट्स, और इसमें क्या है, बहुत सारे अल्टरनेट इन पॉकेट्स भी बन जाते हैं और आउट पॉकेट्स भी बन जाते हैं, जिसके थ्रू जो कि आपके बॉडी वॉल में प्रेजेंट होते हैं। ये तो मेरा स्ट्रक्चर है। देन आप यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे रेडियल कैनाल, इनकरेंट कैनाल, एपोपाइल, प्रोसोपाइल, स्पाइकुलस है, एंड डर्मल ऑस्टियम। मतलब इसमें काफी तरह के क्या है कैनाल्स इसमें प्रेजेंट आपको देखने को मिलेंगे। हम एक एक
के बारे में पढ़ेंगे। देन बात करें हम द आउट पॉकेट ऑफ द कोएनोडर्म्स आर कॉल्ड कोएनोसाइट्स चैम्बर्स आर और रेडियल कैनाल्स भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है आउट पॉकेट होता है ना, आउट पॉकेट ऑफ द कोएनोडर्म्स आर कॉल्ड कोएनोसाइट या कोएनोसाइट चैम्बर या फिर रेडियल कैनाल भी हम इन्हें कहते हैं। यहाँ पे जो आपके रेडियल कैनाल है ये एक तरीके से चैम्बर है। यहाँ पे आप चैम्बर देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ये जो यहाँ पे मैंने जो ये बनाया है पिक्चर, ये वाला जो चैम्बर है, ये जो आपके जो ये सी वाले एरिया में है, ये आपका कौन सा चैम्बर होगा, तो ये आपका रेडियल कैनाल होगा। क्या होगा गाइज, रेडियल कैनाल होगा। ये एक तरीके से आउट पॉकेट होता है ना, जिसमें क्या होता है बहुत सारे कोनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर को फ्लो कराते हैं ना बाहर की तरफ। देन इसके बाद इन पॉकेट जो होता है आपका होता है पिनेकोडर्म होता है। क्या होता है गाइस, पिनेकोडर्म। इसमें क्या होता है इन करंट कैनाल्स होता है। इन करंट कैनाल यानी जो वाटर का करंट होता है वो अंदर की तरफ जा रहा होता है। ये इस तरीके से देख सकते हैं, ये जो ये वाला जो रीजन देख रहे होंगे ये आपका इन करंट कैनाल होता है। यहाँ पे मैं अपने पिक्चर में दिखाता हूँ थोड़ा। तो ये जो ये अंदर की तरफ जो मैंने बताया, जो एरिया जो एम्बेडेड है उसको हम क्या कहेंगे गाइस, इन करंट कैनाल कहेंगे। याद रखिएगा, इन करंट कैनाल डिस्क्राइब कर दीजिएगा, बहुत आसान है। ये अंदर इंटरनल साइड में आपका रेडियल कैनाल और एक्सटर्नल साइड में बाहर में जो इस तरीके से एम्बेडेड एरिया है उसको हम इनकरेंट कैनाल कहेंगे। एंड देन इनकरेंट कैनाल क्या करता है, डिस्चार्ज करता है इनटू कोनोसाइट चैम्बर वया न्यूमरस स्मॉल ओपनिंग नोन एज प्रोसोपाइल मींस दैट फ्रंट गेट। इसके अंदर आपके क्या होते हैं, इनकरेंट कैनाल्स में आपके क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब डिस्चार्ज करता है इनटू कोनोसाइट्स में। कोनोसाइट्स में चैम्बर्स प्रेजेंटेड होते हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे। यहाँ पे जो कोनोसाइट्स होता है, चैम्बर्स होते हैं, ये यहाँ पे जो चैम्बर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं गाइस, एपोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, नहीं प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल कहते हैं, एपोपाइल, हाँ प्रोसोपाइल कहते हैं, सॉरी प्रोसोपाइल कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पे जो चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर वो क्या कहलाता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये क्या कहलाएगा गाइस, प्रोसोपाइल कहलाएगा। याद रखिएगा, प्रोसोपाइल, जिसके अंदर क्या होता है बहुत सारे चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है वाटर करंट अंदर जाता है। एट द आउटर सरफेस ऑफ द स्पॉन्जेस, इसमें जो आउटर सरफेस ऑफ द स्पॉन्जेस वाटर में इंटर द इन करंट कैनाल डायरेक्टली और फर्स्ट पास थ्रू अ नैरो ऑस्टियम फाउंड बाय सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ टिश्यू। इसमें एक चीज़ और है कि जो स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज के सरफेस पे आपको क्या है, एक इन करंट जो कैनाल है एक तरीके से डायरेक्टली, या मैं कहूँ फर्स्ट पास थ्रू अ नैरो वाटर, यहाँ पे जो इन करंट कैनाल है ना गाइज, तो यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्टली और फर्स्ट पास थ्रू अ नैरो ऑस्टियम उसमें प्रेजेंट होता है, फॉर्म्ड होता है बाय अ सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ टिश्यू। जो आपका सेकेंडरी ग्रोथ होता है टिश्यू का, उसमें वहाँ फॉर्मेशन होता है। तो जैसा कि अब हम देख सकते हैं कि वाटर फ्लो जो होता है साइक्लोइड एक्विफरस सिस्टम है, साइक्लोइड एक्विफरस सिस्टम, याद रखिएगा साइक्लोइड के एक्विफरस सिस्टम है, वो फॉलो करता है कौन कौन से रूट को, तो आपका ऑस्टिया हो गया, यानी ऑस्टिया के थ्रू इनकरेंट वाटर फ्लो होता है, इनकरेंट कैनाल्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्रोसोपाइल भी होता है, कोएनोसाइट्स चैम्बर्स भी प्रेजेंट होते हैं, आरटीएम आपका तो अंदर होता ही है, आरटीएम है, ठीक है, आरटीएम है। एंड आपका क्या है, ऑस्कुलम भी है, ऑस्कुलम भी आपको इस तरीके से ऑस्कुलम भी देखने को मिल जाएगा, जिसके थ्रू वाटर क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। तो देन दिस न्यू डिजाइन ऑफ द साइक्लोइड टाइप डिक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ आर्ट्रियम एंड इंक्रीजेज द एरिया ऑफ फ्लैग्नेटेड कॉनिडम, ठीक है। ये क्या होता है, वो आर्ट्रियम के वॉल्यूम को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। यहाँ पे देख रहे होंगे आर्ट्रियम के वॉल्यूम को, अंदर के वॉल्यूम को डिक्रीज कर देता है। एंड देन आपका जो एरिया होता है साइक्लोइड का फ्लैगलेटेड आपके कॉनिडम होते हैं, इसके एरिया बढ़ जाते हैं। जैसे कि ये जो आपका जिगजैग शेप जो है, एक तरीके से इसका क्या है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है। अगर मैं बताऊं सीधा सीधा होता तो इसमें सरफेस एरिया कम होता, अब इस तरीके से जिगजैग कर दिया तो इसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया। तो याद रखिएगा आर्ट्रियम के अंदर का एरिया आपका क्या, वॉल्यूम क्या है, बढ़ जाता है, और जो ये इस तरीके से जो इसको कॉनिडम का जो एरिया है वो बढ़ जाता है और अंदर का वॉल्यूम घट जाता है, याद रखिएगा। देन उसके बाद क्या है, Therefore, साइक्लोइड स्पॉन्जेस आर जनरली लार्जर इन कंपैरिजन विद द एस्कोनॉइड स्पॉन्जेस। इसलिए अगर हम जब भी कंपेयर करते हैं साइक्लोइड क्या है, साइक्लोइड क्या कहते हैं, साइक्लोइड स्पॉन्जेस को क्या है, एस्कोनॉइड स्पॉन्जेस से, तो वो ऑलवेज क्या होंगे, साइज में लार्ज होंगे, ठीक है। साइक्लोइड स्पॉन्जेस को हम जब हम कंपेयर करेंगे किससे, एस्कोनॉइड से, एस्कोनॉइड
तो आपका एस्कोनॉइड छोटा होगा और क्या होगा, साइकोनॉइड आपका बड़ा होगा। याद रखिएगा, साइकोनॉइड स्पॉन्जेस इंक्लूड ग्रैंटिया एंड साइकोन। ये एग्जाम्पल है, क्या है, ग्रैंटिया एंड साइकोन इसके एग्जाम्पल है। एंड द लास्ट आपका जो कैनाल सिस्टम है वो आपका ल्यूकोनॉइड टाइप है। तो ल्यूकोनॉइड टाइप में बात करें हम, एज सोन इन फिगर क्या है 3.10C। तो ये देख सकते हैं, ये वाला जो पिक्चर है आपका, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कुछ इस तरीके का है स्ट्रक्चर। तो आप इसमें देख सकते हैं पिनोकोडम, ये रहा आपका पिनोकोडम। इसमें इन करंट कैनाल कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। एंड प्रोसोपाइल आपको यहाँ पे दिख रहा है, एपोपाइल इधर दिख रहा है। एंड कोनोसाइट चैम्बर कुछ इस तरीके से आपको अंदर में इस तरीके से दिख रहा है, जैसे हार्ट के चैम्बर होते हैं ना, कुछ इसी टाइप का स्ट्रक्चर आपको इसमें देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है गाइस, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। क्या, ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ जो कैनाल सिस्टम होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल है, बट उतना ही मुश्किल नहीं कि जो हम समझ ना पाए। तो देखिए क्या है, ल्यूकोनॉइड डिज़ाइन जो है अटेंस द लार्जेस्ट बॉडी साइज, उसका जो बॉडी साइज होता है बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि मैंने बताया 1 मीटर तक आपका क्या है, इसकी बॉडी साइज हो सकती है ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम की। बात करें फ्यू सेंटीमीटर टू मोर देन 1 मीटर, मैंने बता दिया कि क्या होता है, कुछ सेंटीमीटर से लेके आपका क्या है 1 मीटर तक आपका इसका साइज हो सकता है। ल्यूकोनाइड स्पॉन्जेस जो होते हैं वाटर कैनाल सिस्टम, उसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है उसमें, यानी जो नेटवर्क जो बना होता है स्पॉन्जेस के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। आपका क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं पिनाकोडम, पिनाकोडम के यहाँ पे इनकरंट वाटर फ्लो होता है। फिर उसके बाद ये क्या है, प्रोसोपाइल में जाता है, प्रोसोपाइल से एपोपाइल में आता है, फिर एपोपाइल से फिर यहाँ पे आपको कोनो साइट्स के पास आता है वाटर, देन कोनो साइट से फिर वापस क्या है क्या फ्लैगलेट से क्या है वाटर करंट करते हैं ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। यानी इसका सरफेस एरिया काफ़ी बड़ा है और इसमें अंदर जो क्या है नेटवर्क है वो भी आपको काफ़ी बड़ा मिल जाएगा। वाटर वेजल्स का आपका नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, विच परमिट्स अ सॉलिड स्पॉन्जी बॉडी। एक तरीके से वो क्या है, एक तरह सॉलिड स्पॉन्जी बॉडी की तरह दिखता है। इट कंप्रेसेस, मैंने बताया भी था, जो बाथ स्पॉन्जेस होते हैं जस्ट बिल्कुल ल्यूकोनाइट टाइप के ही होते हैं आपके। स्फेरिकल कोनोसाइट्स, इसके अंदर आपको क्या है चैम्बर्स मिल जाएंगे। इसमें यहाँ पे देखिए, फिर से दिखाता हूँ आपको, ये जो आपको क्या है, ये स्फेरिकल आपको क्या है, स्फेरिकल कोनोसाइट चैम्बर, आपको स्फेरिकल कोनोसाइट चैम्बर आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। तो देन गाइज और बात करें हम जैसा कि इसमें क्या होता है, लिविंग एट द इंटरसेक्शन ऑफ द इन करंट एंड एक्स करंट कैनाल्स। इसमें क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, यहाँ पे इंटरसेक्शन देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, इन करंट भी आपको क्या इधर दिखेगा, इन करंट क्या है कैनाल है और ये एक्स करंट कैनाल है। कुछ इस तरीके से इनके बीच में क्या है इंटरसेक्शन सा बनता है। या देखिए यहाँ पे कुछ इंटरसेक्शन जंक्शन टाइप बनता है ना, इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे इन करंट है और ये सारे जाके एक जगह मिलते हैं एंड देन ऑस्कुलम के थ्रू वाटर सारे बाहर आ जाते हैं। देन उसके बाद देखिए स्मॉल डायमीटर एक्स करंट कैनाल्स होते हैं। एक्स करंट कैनाल जो होता है वो क्या होता है, स्मॉल डायमीटर का होता है। क्या होता है, स्मॉल डायमीटर का होता है। क्वाइट ऑफन मल्टीपल ऑस्क्यूला replaces the comparatively voluminous atrium and single osculum of osconoids and sacconoids sponges। इसमें क्या होते हैं कि जो आपके क्या होते हैं स्पॉन्जेस, हाँ, जो स्मॉल डायमीटर के मैंने बता दिया, इंटरसेक्शन ऑफ इनकरेंट एंड एक्सकरेंट कैनाल्स, क्या कह रहा हूँ, एक्सकरेंट कैनाल जो होते हैं क्वाइट ऑफन मल्टीपल ऑस्कुला, क्या हो सकता है, मे बी उसमें मल्टीपल ऑस्कुला भी हो सकता है जो कि रिप्लेस करता है कंपैरेटिवली वॉल्यूमिनस आर्ट्रियम, है ना, एंड सिंगल ऑस्कुलम ऑफ एस्कोनॉइड। आपका मोस्टली आपका सिंगल ऑस्कुलम किसमें मिलता है, एस्कोनॉइड और साइकोनॉइड में। आपका जो ल्यूकोनॉइड है उसमें आपको क्या है मोर देन 1 आपको मिल सकता है। वाटर इंटरस ल्यूकोनाइड स्पॉन्जेस वया सरफेस ऑस्टिया, ठीक है, जो सरफेस पे ऑस्टिया प्रेजेंट होता है उस पर क्या होता है वाटर इंटर करता है एंड उसके बाद फ्लो करता है इनटू इनकरेंट कैनाल्स। इनकरेंट जो कैनाल्स होते हैं उसमें फ्लो करता है। फ्रॉम द इनकरेंट कैनाल्स वाटर पासिस थ्रू प्रोसोपाइल, यहाँ देखिए क्या है प्रोसोपाइल इनटू कोनोसाइट चैम्बर। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो प्रोसोपाइल से कोनोसाइट चैम्बर में आता है, उसके बीच में आपको एपोपाइल वाले जगह से भी गुजरना पड़ता है। यहाँ पे दिखा है, देख सकते हैं आप, वाटर मूव्स आउट ईच ऑफ कोनोसाइट चैम्बर थ्रू ओ एपोपाइल, यानी बैक गेट जो होता है, देन फ्लो थ्रू द एक्सकरेंट कैनाल्स बिकम द प्रोग्रेसिवली लार्जर इन डायमीटर। और जो आपका क्या होता है एक्सकरेंट कैनाल होता है डेट बिकम प्रोग्रेसिवली लार्जर होता है डायमीटर में एज दे ज्वाइन विद अदर एक्सकरेंट कैनाल, मतलब बहुत सारे एक्सकरेंट कैनाल से जुड़ जाता है। एंड बात करें लार्ज एक्सकरेंट कैनाल जो है डिस्चार्ज करता है वाटर को एक्सटीरियर वया 1 और मोर ऑस्कुला,
कुछ में एक क्या होता है ऑस्कुला प्रेजेंट होते हैं, कुछ में मे बी एक से ज़्यादा भी आपके ऑस्कुला प्रेजेंट हो सकते हैं। तो कुछ ल्यूकोनॉइड टाइप का जो कैनाल सिस्टम है कुछ इस टाइप का होता है, जो कि हमारे जितने भी गाइज हैं वो अच्छे से क्या है इस चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, महसूस कर पा रहे होंगे, फील कर पा रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे ऐसे क्यू में आप देख सकते हैं, तो इसको आपको कंप्लीट करना है। बुक तो मैंने रीड करा दिया, अच्छे से समझा दिया। अब यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे भरना क्या है। देखिए पॉरीफेरा आर डैश सेलुलर एनिमल इनकैपेबल ऑफ डैश। तो बताइए क्या हो सकता है, डैश एज दे रिमेन एट द सबस्ट्रेटम लाइक अ डैश। तो इसमें आप क्या क्या भर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, पॉरीफेरा आपका क्या होता है, कौन सा एनिमल होता है, सिंगल सेलुलर होता है या मल्टी सेलुलर होता है। तो सिंपल सी बात है, मल्टी सेल्यूलर होता है आपका। और वो इनकैपेबल होता है किसका, तो बताइए वो मूवमेंट नहीं कर पाता बिकॉज वो सबस्ट्रेटम से अटैच होता है। एंड देन रिमेन टू द सबस्ट्रेटम लाइका किसकी तरह, तो प्लांट की तरह, है ना, सिसिल ऑब्जेक्ट या फिर प्लांट की तरह क्या होता है, अटैच्ड होता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या होता है, अटैच्ड होता है, प्लांट लाइक अटैच्ड प्लांट। यहाँ पे अटैच्ड प्लांट भी लिख सकते हैं, प्लांट सिसिल, ठीक है, सिसिल की तरह अटैच होता है, स्थिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो। देन उसके बाद बात करें इसमें जो है स्पॉन्ज बॉडी इज कवर्ड बाय एन आउटर एपिथेलियल लेयर मेड अप ऑफ, आपका जो आउटर एपिथेलियल लेयर किससे बना होता है, तो सिंपली आपको मालूम ही होगा, लिख ही सकते हो, पिनेकोसाइट्स। ठीक है, इसका बताइए आप, स्पॉन्जेज विथ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइकुलस कैल्शियम कार्बोनेट बिलोंग्स टू द क्लास, कौन सी क्लास को बिलोंग करता है जिसका स्पाइकुलस यानी स्केलेटन जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, CaCO3 होता है। मैंने शायद CaCO2 लिखा दिया है, यहाँ पे मैं अपनी गलती को सुधारता हूँ, CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अपनी गलतियों को सुधारते रहना चाहिए बीच बीच में। अगर आपने कभी कुछ गलत करा है तो देन उसके बाद आप यहाँ पे सुधार सकते हैं अपनी गलती को। तो यहाँ पे मैं करेक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, पूरे वीडियो देखने वाले ही बच्चे जान पाएंगे कि मैं सही बताया गलत बताया जो भी है। देन उसके बाद देखिए क्या है, स्पॉन्जेज आर स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइकुलस कैल्शियम कार्बन बिलोंग टू द, कौन से स्पीसीज को, तो कैलकेरा जो होता है, कैलकेरा स्पीसीज है, इसको बिलोंग करता है। हेक्सेटिनेलिडा जो आपका जो होता है वो कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ, कौन सा स्पाइकुलस इसमें प्रेजेंट होता है, बताइए इसमें कितने रेड वाले होते हैं, तो 6 रेड वाले होते हैं, याद रखिएगा 6 रेड स्पाइकुलस में प्रेजेंट होता है। बात करें पांचवा, द फ्लैगलेटेड चैम्बर ऑफ द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेज लाइंड बाय, बताइए इसका आंसर बताइए और 10 लाख रुपए जीत के जाइए। तो ये देखिए क्या होगा गाइस, कोनोसाइट्स होगा, कोएनोसाइट्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं आपका कैनाल सिस्टम चैम्बर फ्लैगलेटेड चैम्बर होता है, कोनोसाइट्स क्योंकि इसमें कॉलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कॉलर सेल्स के पीछे क्या होते हैं फ्लैगलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ आपका समरी है एंड देन इसमें टर्मिनल क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसान है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप जस्ट का तस आप बिल्कुल जो मैंने शुरुआत में लिखा था इंट्रोडक्शन से पहले आप उसको लिख सकते हो। एंड क्या है, डिस्क्राइब करना है कैनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा, तो आप ल्यूकोसाइड क्या कहते हैं एस्कोनॉइड, हाँ एस्कोनॉइड हो गया, साइकोनॉइड हो गया एंड ल्यूकोनॉइड, आप तीनों को क्या कर दीजिएगा, कैनाल सिस्टम को डिस्क्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान होने वाला है ये चैप्टर से। अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो मे भी आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो गाइज आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट ही तो मांगता हूँ आपसे, तो आप इसको क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ कर ही दीजिए सब्सक्राइब। हमें क्या करना है, थोड़ा 100 सब्सक्राइबर कम से कम करना है, जल्द से जल्द गेन करना है। एंड देन क्या है, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आपको किसी भी तरीके का अगर आपको प्रॉब्लम हो या क्वेरी हो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को एक तरीके से मदद मिल सके। मेरी छोटी सी मदद जैसे आपके काम आ रही है वैसे ही ये सभी बच्चों के, आपके मित्रों के, आपके दोस्तों के काम आ सके, मैं आपके काम आ सकूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कशन करेंगे नीड एरिया के बारे में, फाइलम नीड एरिया में। तो तैयार रहिए नीड एरिया को पढ़ने के लिए, तब तक के लिए बाय।